ऑकल्ट की बहुत सारी अलग अलग मैथडोलॉजीज हैं जी। उनमें मेरी प्रैक्टिस है। पिछले करीब 20 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ। बीएनएन वैदिक से बहुत ज़्यादा आसान। बीएनएन में पहली बात तो हमारे वर्क चार्ट होते ही नहीं, हम सिर्फ D1 से देखते हैं, दशाएं भी नहीं देखते हम। पुराने समय में हमारे यहाँ क्या होता था, लड़की जब कॉलेज वॉलेज करके फ्री हो जाती थी तो घर वाले बोलते थे सिलाई कढ़ाई सीखो। फिर हिंदी फिल्मों में आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि भगवान ना करे कभी बुरा समय आया तो सिलाई कढ़ाई करके गुजर हो जाएगी। किसी भी स्किल को डेवलप कर लेना साथ में। लोग अक्सर रेमेडी के पीछे पीछे भागते हैं, रेमेडी मिल जाए रेमेडी मिल जाए, और फिर कहीं ना कहीं कई बार कंटिन्यूटी में फॉलो भी नहीं कर पाते, वो आसानी से होगी नहीं क्योंकि आपका वो प्लैनेट इम्पैक्टेड है। प्रोफेशन या करियर जो है वो हम देखते हैं शनि से। रेट्रो प्लैनेट जो है वो आपके पूर्व जन्म के पेंडिंग कर्मास है। अच्छा, आप अपने प्लैनेट एक्टिवेट करते हो, कैसे करते हो? पैसा सबको चाहिए जी सर। तो जिसको पैसा चाहिए, जैसा वीनस होगा वैसा पैसा आपके पास आएगा। तो हेल्थ इश्यूज आएंगे, पैसा डॉक्टर को जाएगा, केतु भी शादी कराएगा, और राहु भी। राहु तो मल्टीपल करा देते हैं। अच्छा। आपको ब्रीथ लेना नहीं आता। हम लोग सब लोग बहुत शैलो ब्रीथ करते हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा हमारे लंग्स तक जाती है और बाहर आ जाती है। ब्रीदिंग से आप मैजिक कर सकते। मैं एक रिक्वेस्ट और कर देता हूँ आप सब लोगों को जो देख रहे हैं, स्वर विज्ञान को बिना प्रॉपर सीखे YouTube के वीडियोस देख के प्रैक्टिस मत करिएगा। अगर आप गलत फुट निकाल के जा रहे हो, हाँ। यूनिवर्स की एनर्जी, आपकी बॉडी की एनर्जी राइट स्वर पे चल रही है, तो आज राइट वाला यूज करना है। इस समय आपने गलती से लेफ्ट पैर बाहर निकाल के निकल गए, आज काम नहीं होगा। उनको नोटिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा। ये तो तब करनी पड़ती है जब जिंदगी ठीक से नहीं चल रही होती। गया अंदर राइट में गया, बाहर आया राइट में गया, ये रिश्ता जमेगा। सब चीजें एक दूसरे से लिंक है। इवन हैंड राइटिंग आपकी जो है वो भी आपकी लिंक्ड है। झूलेलाल जिंदगी हो जाएगी, कभी एट द टॉप कभी एट द बॉटम। लेकिन अगर आपकी दोनों स्वर बराबर से चल रहे हैं तो फिर ये पहचान है कि शरीर में कोई ना कोई रोग बन रहा है। आप स्वर तो पकड़ लोगे, लेफ्ट है राइट है, लेकिन तत्व पकड़ना इतना आसान नहीं है। तो क्या हम स्वर विज्ञान की हेल्प से उन प्लैनेट्स को भी कंट्रोल में किया जा सकता है? 101% किया जा सकता है। तो ये क्या यू टर्न बन गया? लाइफ में कम से कम 2 मैक्सिमम 3 बार आपकी जिंदगी में उलट पलट होती है। नमस्कार इंडिया, वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ द ट्रेंडिंग कॉन्वर्सेशन। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे अकल साइंस के बारे में। इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि भृगु नंदी नाड़ी, स्वर विज्ञान एंड न्यूमोलॉजी है एंड लॉट ऑफ अदर मेथड्स। आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर मिस्टर राजीव अरोरा। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। या यू वेलकम सर। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज आप अपना, थोड़ा सा डिटेल में बता के कि आप कौन कौन सा एस्ट्रोलॉजी में क्या फील्ड्स में सिखाते हैं, प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन। मेरा नाम राजीव है जी। एस्ट्रो राजीव के नाम से लोग जानते हैं। और ऑकल्ट की बहुत सारी अलग अलग मैथडोलॉजीज हैं जी। उनमें मेरी प्रैक्टिस है। पिछले करीब 20 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ। वाह सर। और धीरे 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 करके सारी चीज़ें मैं सीखता गया। जी। एस्ट्रोलॉजी है, रेकी है, वास्तु है, राइट सर। टैरो रीडिंग है, ओके। और न्यूमरोलॉजी तो है ही है, वो तो जी, बेसिक है। राइट। और इसके अलावा और बहुत सारे और भी विद इन द एस्ट्रोलॉजी भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। ओके सर। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, हाँ। केपी एस्ट्रोलॉजी है, जी। उसी में एक मेथड है भृगुनंदी नाड़ी जो आजकल बहुत पॉपुलर है। करेक्ट सर, बहुत। जी। तो ये सारे मैंने सीखे सिखाए। करेक्ट। 2012 से मैं टीचिंग में हूँ, जी। उससे पहले मैं खुद सीख रहा था। ओके। और बस ऐसे ही शौक था, धीरे धीरे करके सीखता चला गया। मुझे नहीं पता था मेरी डेस्टिनी है ये, कभी मैंने सोचा नहीं था, राइट। लेकिन हो गया तो हो गया। सर ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। तो आज अगर मैं बात करूँ तो हम अकल साइंस के कौन से मेथडोलॉजी पे बात करने वाले हैं, थोड़ा सा बताइए आप। आजकल जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है मेरे हिसाब से, जी। मतलब मुझे तो वही दिखेगा जो मेरे सराउंडिंग में होगा, राइट सर। लेकिन लोगों का इंटरेस्ट जो है वो भृगुनंदी नाड़ी में बहुत ज्यादा है। अच्छा। उसका रीजन ये है कि जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जी। वैदिक के, हाँ जी। उसमें ना कॉम्प्लिकेशन थोड़ी ज्यादा है।
अच्छा, और आजकल सबको थोड़ा आसान चीजें चाहिए, राइट, सारी डिवाइसेस स्मार्ट हो गई हमारी, तो राइट हम सर, अपने को कम अप्लाई करते हैं, हम डिवाइसेस को ज्यादा अप्लाई करते हैं। ओके, तो आप ऐसे समझो कि एस्ट्रोलॉजी में भी जो वैदिक है उसमें जी, आपको खुद ही खपना पड़ता है, हाँ हाँ, और जब आप खुद खपते हो तो बहुत हाँ, सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और वो इवेंट जी, उसमें जो देखने के लिए आपको देखनी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा राइट, है। अच्छा, इसको भी देखो, इसको भी देखो, हाँ इसको हाँ, भी देखो, इसको भी देखो। ओके, अब टेक्निकली अगर मैं बोलूँ तो अगर आपको एक प्रोडिक्शन देखनी है तो एक प्लैनेट से काम नहीं चलेगा, हाँ आपको, एक राइट, चार्ट से काम नहीं चलेगा। एक अच्छा, पता आप लोगों ने तो देखा होगा, एक पत्री बनती है हाँ तो पर एक पत्री हाँ में मैं वही आप वो पूछने 12 वाली थी, खाने आ जाते हैं जी, और आप उससे समझते हो प्रिडिक्ट कि हो वो जाता पत्री है, बन गई। हाँ जी, लेकिन जब आप प्रोडिक्शन करते हो तो वैसे अंदर उसमें तमाम सारे चार्ट्स और देखने पड़ते हैं, हाँ, उनको हम लोग वर्ग चार्ट बोलते जी, हैं, डिविजनल चार्ट। हाँ जो D1 D2 D1, है ना, D1 तो आपकी कुंडली है, हाँ D1 वो राइट, पहला चार्ट है। D9 हो गया, नमांश हो गया, हाँ, हाँ नवमांश जी, हो गया, D10 है, D12 है, राइट, D30 है, जी, D60 है। अच्छा, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना पड़ता है, ओके, और उसके बाद कहीं जाके प्रेडिक्शन होती है। हाँ हाँ, उसमें जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी शुरू वैदिक से ही किया था, तो उसमें होता क्या है कि जब आपको इतनी सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हाँ देखनी जी, पड़ती हैं जी, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो आपकी, इससे ये प्रेडिक्शन निकल रही है लेकिन वहां पे उसको दूसरा पॉइंट जो है वो उसको नलिफाई कर रहा है। ठीक है, एक तरफ कुछ कम है तो दूसरी तरफ से वो उसको सपोर्ट दे के स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ओके, तो एट द एंड क्या है, क्योंकि राइट, जो हमारे पास लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए, जी, उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना है नहीं। प्रिडिक्शन चाहिए कि आप उनको ये उनको कैसे अपनी होगा, प्रॉब्लम के बारे में सोल्यूशन चाहिए या राइट, गाइडेंस चाहिए। राइट, राइट, अब आप बोलो कि आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो। मैं असल में खुद इसी चीज़ का मारा हूँ। मेरी अच्छा, जब जर्नी जो शुरू हुई, मैं थोड़ा सा ओके, उसके बारे में बताता हूँ हाँ आपको। प्लीज सर, मैं खुद जब अपने बुरे समय में था जी, तो मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गया, ओके, और हर जगह यही दुविधा मिली। किसी ने भी, शायद मेरा टाइम अच्छा नहीं था, जी, तो किसी ने भी मेरे को सही गाइड नहीं किया, अच्छा, क्योंकि वो शायद मेरा समय ही नहीं था, कुछ होना ही नहीं था, तो नहीं हुआ वो। लेकिन वहां पे जाके एक चीज समझ में आई कि ये अगर आपको जानना है कि आपके लिए क्या गाइडेंस होनी हाँ चाहिए, जी, तो इन लोगों के भरोसे नहीं कर सकता, अच्छा, आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। अच्छा, तो मैंने धीरे धीरे करके सीखना जी सर, शुरू किया। ओके, मेरे फैमिली में, ट्रेडिशन में पीछे से कहीं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है। अच्छा, मेरी फैमिली में तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाना भी बुरा माना जाता था। हाँ अब मना मैं घर करते में ही हैं आ बड़े गया हूँ, लोग भी अब मैं कि घर मत में ही आ गया जाओ, हूँ। ठीक है, अपना बस भगवान का नाम लो, हाँ। आगे बढ़ते चलो, मेहनत करते चलो, हाँ, तो वैसा फैमिली बैकग्राउंड है मेरा। जी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस फील्ड में कुछ, मेरा ब्रेड एंड बटर यही है, मुझे नहीं हाँ मालूम था। हाँ, तो मैं तो अपनी परेशानियां ढूंढते ढूंढते आया। करेक्ट सर, तो मुझे हमेशा जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मुझे उसकी एक ही चीज़ समझ में आती है कि भाई मेरी भी ऐसी स्थिति थी कभी, मैं भी कभी ऐसी पोजीशन में था, परेशान, मैं भी परेशान होके किसी के पास गया जी, था, और जब मैं गया था तो मुझे कैसा आंसर मिला था जिसने मुझे सेटिस्फाई नहीं किया। हाँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास आने वाला कम से कम हाँ, उसको एक सेटिस्फैक्टरी आंसर तो आंसर मिले। मिला जी, हो सकता है वो उसके फेवर का ना हो, हम्म, हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा तो नहीं होगा ना, कुछ Correct, नेगेटिव है, कुछ हाँ पॉजिटिव है, जी, तो हमें तो सब कुछ ही देखना पड़ता है, बताना पड़ता है। करेक्ट सर, तो कोशिश ये रहती है कि जो उसको सही गाइडेंस हो वो दे दी जाए, राइट, तो उसी से उसका कुछ फायदा हो जाए। हम डेस्टिनी नहीं किसी की चेंज करते, करेक्ट, लेकिन हम उसके लिए गाइड जरूर कर सकते हैं कि आपका ये काम बन सकता है, जी, तो आप इस फील्ड में जाके कुछ करिए। और सर कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल है कि अगर हम किसी को इस तरह से गाइड कर रहे हैं और वो बंदा बहुत परेशान है, और जब उसको उसके मतलब का आंसर मिल जाता है, कहीं ना कहीं उस बहुत ही रिलैक्स हो जाता है वो कंसर्न पर्सन भी कि मेरे लिए अब ठीक है, ये गाइडेंस है, मैं इस वे में जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं एटलीस्ट हेल्प हो उसको जाता एक पाथ मिलता है, हाँ, क्लैरिटी मिलती है। जी, कि वो हो सकता है उस समय में कर ना पाए, हाँ, ये तो सिचुएशन है ना कि आप कर अच्छा, पाते हो नहीं कर पाते हो, हाँ हाँ, लेकिन उसको माइंड में कम से कम ये आता है कि मुझे अल्टीमेटली ये करना है, ये मेरे को डेस्टाइंड है, जी, तो मेरे को इसके लिए थोड़ा एफर्ट करना है, तो थोड़ा अच्छा, एफर्ट मारेगा हाँ, तो वो उस फील्ड में कुछ कर जाएगा।
ठीक है। जब आपने उसको राइट गाइडेंस ही नहीं दी तो वो उस हिस्से में शायद एफर्ट हाँ आज नहीं लेकिन 2-3 साल 4 बाद करे, हाँ, क्योंकि वो डेस्टाइंड है तो वो कभी ना कभी तो करने वाला ही है। करेक्ट करेक्ट, लेकिन आपने नहीं बताया, उस वजह से उसके 2 साल 3 साल खराब हो गए। चले गए। राइट, तो डेस्टिनी में है, हो जाएगा, लेकिन आज से आप अपनी प्रिपरेशन कर लो तो आपको थोड़ा पहुंचना आसान हो जाता है, थोड़ा माइंडसेट आपका कूल डाउन हो जाता है करेक्ट, कि भाई हमने तो अल्टीमेटली यहाँ पहुंचना ही है, जी। ठीक है थोड़ी देर का रास्ता Right. खराब है तो चलते हैं, पहुंच जाएंगे। राइट राइट सर, तो वो आपको लाइफ में गाइडेंस टाइम सेविंग कराती है। राइट, जैसे अभी पर्सनल में एक कंसल्टेशन थी तो जी। उसमें मैंने उस बच्चे को बताया कि बेटा तुम्हें आगे जाके टीचिंग करनी है, जो अच्छा। सब्जेक्ट तुम बिजनेस में अडॉप्ट कर रहे हो अच्छा ये तुम बिजनेस नहीं कर पाओगे, अच्छा लेकिन इस बिजनेस की कोचिंग कर पाओगे, अच्छा, ठीक है। तो बोला सर पढ़ाऊंगा मैंने कहा हाँ आप पढ़ाओगे हाँ, और उसी से आपका भला होने वाला। हम्म, अब ऑब्वियस है आपने जो चीज पढ़ानी है उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो कुदरत आपको देगी तभी पढ़ा पाओगे ना। करेक्ट सर, तो वो अभी उस फेज में से गुजर रहा था जहाँ अच्छा। वो उसको कुदरत सिखा रही थी कि हाँ, बेटा हाँ। ये सीख, हाँ ठीक है। लेकिन वो सोच रहा था मेरी प्रोफेशन इसी में हाँ। से आएगा, राइट राइट, लेकिन वहां से उसका प्रोफेशन नहीं आना था। जी, वो आना है उसी चीज को लोगों को पढ़ा के पैसे कमाने से। तो कहीं आज ना, से उसको हाँ, क्लैरिटी आ गई। हाँ, अब वो अपना माइंडसेट कैसे बनाएगा कि मुझे इससे कमाना नहीं है, इसको सिखा के कमाना है। सिखा के कमाना, तो आपको ही गाइडेंस मिल गई करेक्ट, तो आपको हेल्प हो जाएगी हेल्प हो इससे। जाएगी, करेक्ट सर। तो अभी जैसे कि नॉर्मल जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपने बताया उसमें हम लोग चार्ट्स को रेफर करते हैं और ये दशाएं जो होती है विंशोत्तरी दशा, करेक्ट सर, और ये सब चीज़ें जैसे रहती हैं, तो आप इसमें बताइए कि BNN किस वे में इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए हेल्प करता है फर्दर बेटर प्रिडिक्शन करने में। BNN वैदिक से बहुत ज्यादा आसान। अच्छा BNN में पहली बात तो हमारे वर्क चार्ट होते ही नहीं, अच्छा, हम सिर्फ D1 से देखते हैं, अच्छा लगन कुंडली से, सिर्फ लगन कुंडली से देखते हैं, हमें नो और कुछ चले, नहीं देखते, नो अदर कुछ नहीं, चार्ट, कुछ ओके, दशाएं भी नहीं देखते हम, दशाओं की भी जरूरत नहीं पड़ती, सर प्रिडिक्शन उससे अच्छी इससे? आती है। अच्छा वैदिक से बहुत अच्छी प्रिडिक्शन आती है और बहुत आसानी से आती है, अच्छा, सबसे बड़ी बात यही है। हाँ हाँ, और मैं इसको बोलता हूँ ये स्मार्ट एस्ट्रोलॉजी हो, जैसे आजकल हमारे डोर तक स्मार्ट डोर हो गए, करेक्ट है करेक्ट, ना, डोर लॉक हमारे हाँ, स्मार्ट हो गए, smart हो फोन गए, स्मार्ट हो गए, टीवी या- स्मार्ट हो गया, हम्म, तो अब जो है एस्ट्रोलॉजी भी स्मार्ट हो गई है। ये Right. BNN जो है हाँ हाँ वो वाला एस्ट्रोलॉजी नहीं रही जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी किसी जमाने में, हाँ हाँ, अब वो आसान हो गई है। ये Correct. नए जमाने के इन्वेंशन है, रीडिस्कवरी कह लो, हाँ, आरजी राव हाँ, सर ने correct. इसको हाँ। लिखा सारा, उन्हीं की लिखी हुई बुक्स हैं जो आपको मार्केट में और ये मिलेंगी। कितना पुराना है, कितना एंशंट है या अभी कुछ आरजी राव सर तो अभी उनके स्टूडेंट्स हैं इस दुनिया अच्छा, में। ओके, आरजी राव सर से जिन लोगों ने सीखा, मेरे गुरु जो हैं, जो मेरे टीचर हैं, जी, वो आरजी राव सर के स्टूडेंट थे। अच्छा आरजी राव Okay. सर से उन्होंने डायरेक्ट सीखा हुआ है, अच्छा उनके पास आरजी राव सर के हैंड रिटन नोट्स की कॉपी है, अच्छा, और ये बहुत रेयर होता है हाँ ऐसा। मैं राइट, तो बहुत आरजी राव सर बहुत पुराने नहीं है। ओके, और उन्होंने एक बात और बोली थी राव सर ने कि ये विधा पॉपुलर होगी मेरे मरने के बाद। अच्छा वो विधा उनकी रीडिस्कवर की हुई है, आप ऐसे समझ लो उसको। जी, तो अभी तो आजकल BNN का मतलब एस्ट्रोलॉजी में आपको तो फैशन है, अच्छा एक बार जो BNN सीख लेता है, हाँ, कर हाँ। लेता है, उसको वैदिक भूलनी पड़ जाती है। अच्छा, तो डेली लाइफ में इसका कैसे आउटपुट मतलब रहता है BNN का, या इसके बारे में थोड़ा सा आप और डिटेल में बताइए। मैं आपको BNN के कुछ सूत्र बताता हूँ जो हाँ। आपकी ऑडियंस अपनी पत्री में देख के हाँ बिल्कुल सर, खुद ही बहुत आसानी से अपनी पत्री को प्रिडिक्ट करना सीख जाएंगे। अच्छा जैसे 12 घर होते हैं, ठीक है, ठीक है, तो काउंटिंग क्या है 1 to 12 हाँ एंटी क्लॉकवाइज राइट, नंबर्स चलते हैं। जी, हम लोग बहुत ज़्यादा पेरेंट्स परेशान होते हैं कि भाई बच्चे की शादी कैसे होगी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की है। राइट, एक एज के बाद तो कुछ ज़्यादा ही हमारे यहाँ परेशानी हो जाती है। करेक्ट, तो अगर आपको ये देखना है कि शादी कैसे होगी, हाँ मतलब लड़की वाले आएंगे रिश्ता लेके, ये लड़की वालों को लड़के वालों के पास जाना पड़ेगा,
अच्छा, ऐसा भी पता चलता है। एकदम एक मैं आपको अभी Accurate. अभी बताता हूँ, आपकी ऑडियंस जो बैठी हुई है वो अपनी चार्ट बनाए, पत्री बनाए, आपकी Yes. ऑडियंस देख ले हाँ जी, ठीक और है। नीचे कमेंट में बताए जी बिल्कुल, कि सूत्र उनके कितने लग रहे हैं। राइट सर, बहुत सिंपल सा है। राइट। शादी के लिए हस्बैंड मंगल है हाँ और मार्स सॉरी वीनस जो है वो वाइफ है। ठीक है। ठीक है, तो आपकी पत्री में कहीं ना कहीं मार्स और कहीं ना कहीं वीनस Venus होगा प्लेस्ड है। जी। ठीक है, पत्री में कितने घर हैं? 12 घर हैं। 12 ठीक है, अब 12 घरों में कहीं मंगल है और कहीं वीनस है। जी, हो सकता है दोनों एक साथ बैठे हैं। करेक्ट ठीक है, या अगर एक साथ बैठे हैं तो आपका जो वुड बी है वो आपके घर के आजू बाजू में ही आपको मिलेगा। अच्छा आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो नियर बाई एरिया में 2-4-5 किलोमीटर में आपका मायका ससुराल होगा, या फिर जहां आप मिलोगे। जी। जैसे मान लीजिए मेरे नेबरहुड में कोई आया, हाँ हाँ ठीक है, और मुझे लगा कि यार ये लड़की ठीक है, जी, मेरे बेटे की इससे शादी हो सकती है, हाँ, तो मिली मुझे कहाँ? वो बाजू वाले घर में ही जी मिली, जी, है ना। वो उसका घर नहीं है, हाँ। लेकिन मिली मुझे कहाँ? नेबरहुड में नेबर मिली। में, हाँ। ठीक है, तो अगर मंगल और वीनस आपके पत्री में एक साथ बैठे हैं अच्छा तो आपका मायका ससुराल आजू बाजू में ही आपको मिलने वाला है। अच्छा, या Interesting, जो हाँ। भी प्रोस्पेक्टिव है राइट लड़का या लड़की, जी। वो आपको बहुत ज्यादा दूर जाने की ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको आजू बाजू में मिल जाए। राइट, सेम कॉलेज से हो सकते हैं, अच्छा, सेम लोकेलिटी से हो सकते हैं। मतलब स्टेट वाला इशू नहीं है कि दूर ना 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 शादी होगी, पास ना में ना ही। ना 5 किलोमीटर के अंदर अंदर, अच्छा, इतना एक्यूरेसी है। 5 किलोमीटर के अंदर अंदर। Okay. हाँ, वो राहु केतु जुड़ रहे हो तो आपको शहर से बाहर ही मिलेगा, अच्छा, वो एक सेकेंडरी अलग, कंडीशन है। okay. लेकिन मैं अभी बेसिक हाँ बता जी, रहा हूँ, हाँ सारे जी। तो नहीं बता हाँ, सकता, बिल्कुल सर। लेकिन एक बेसिक बता रहा हूँ। अगर मंगल और वीनस आपकी पत्री में एक साथ बैठे हैं तो हस्बैंड वाइफ का कहीं ना कहीं कॉमन बैकग्राउंड होगा, ओके, ठीक है है ना। सर। जैसे मैं कहाँ रहता हूँ जी? लाजपत नगर रहता हूँ, आप कहाँ रहते हो? लाजपत नगर रहते हो, तो इन दोनों की शादी हो गई, तो अच्छा, कॉमन बैकग्राउंड हो गया कि दे बिलोंग्स टू द सेम एरिया। ठीक है सर। ठीक है, वो हो सकता है आपस में जान पहचान ना भी हो, लेकिन ये लव मैरिज का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। राइट, हाँ, ठीक है, हम लोग आज के जमाने में जिसको लव मैरिज बोलते हैं जी वो सर। एक्चुअली लव मैरिज नहीं है, हम नोन टू ईच अदर बिफोर मैरिज, हाँ, है ना? करेक्ट सर। यही है ना। हाँ जी, बिल्कुल तो आपका कहीं ना कोई रिश्ता उससे होगा। होगा, राइट साथ वाली बाजू वाली आंटी है, उनकी नीस है, राइट, कोई आई अच्छा, हुई है ना। हाँ। तो कोई ना कोई कॉमन प्लेटफॉर्म आपका हो जाएगा, ठीक है सर, और मिलना आपको आजू बाजू वाले घर में ही है, ठीक है, 1-1.5-2 किलोमीटर की रेंज में रेंज आपको मिलेगा। ठीक है सर। बहुत इंटरेस्टिंग क्यूरियोसिटी हो रही है इस अब टॉपिक मान लीजिए पे जाके। मंगल और वीनस के बीच में गैप है, हाँ जी, सॉरी, मंगल और वीनस के बीच में गैप है। ठीक है, मंगल बैठा है एक हाउस में, वीनस बैठा है 2 घर आगे। अच्छा, ठीक है, तो वीनस कहाँ निकल गया? वीनस आगे निकल आगे गया, आगे, हाँ, मंगल पीछे है। पीछे, अब अप्रोच कौन किसको कर रहा है पहुंचने के लिए? अगर दोनों को मिलना है मार्स, तो एक चलेगा दूसरे के पास पहुंचेगा मार्स ना, टू वीनस, हाँ, है ना। राइट, तो मान लीजिए वीनस आगे है, मंगल पीछे है, हाँ, तो ऑब्वियसली मंगल को चल के वीनस के पास जाना जाना पड़ेगा, पड़ेगा। तो रिश्ता लड़के वालों की तरफ से ओह। आएगा। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग सर। ठीक है, हाँ जी, इससे ज्यादा सिंपल ज्योतिष हो सकती है? बिल्कुल, नहीं हो सकती। राइट, अब मान लीजिए वीनस पीछे है, मंगल आगे है, हम्म, तो लड़की वालों को लड़के वालों के पास ऑफर Approach. प्रपोजल लेके जाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, हाँ जी, अब मान लीजिए इसी में कनेक्टिंग प्लैनेट मरकरी हो गया। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे भाई? बीच में बहन आएगी, अच्छा, बहन के घर गए, वहां पे मिल गया कोई, हाँ, ठीक है। बीच में बिजनेस आ गया, तो लड़का बिजनेसमैन हो सकता है, आप उससे बिजनेस की जगह पे जाके मिलो, ये भी पॉसिबल है। अच्छा, ठीक है, एक मेरे पास केस आया था, तो मैं नॉर्मली अपने एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए पूछता हूँ कि भाई जी। कहाँ मिले थे, जी, तो उन्होंने बोला जी हमारी लड़की गई थी किसी दुकान पे शॉपिंग करने मम्मी के अच्छा। साथ अपनी। ठीक है, तो वो जो दुकानदार था लड़का, हाँ, वो अपने पापा के साथ था काउंटर पे ही। ठीक है, तो मेरी बेटी को उसने देखा, तो उसने अपने पापा को जाके बोला पापा मुझे इस लड़की से शादी कर। अच्छा, ठीक है, हाँ, पापा ने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ, तो उसके फादर ने बात करी अप्रोच किया, और हाँ, शादी उनकी हो गई। तय हो गई। तो बीच में कौन आ गया? Business, हाँ। बिजनेस आ गया, तो Mercury मरकरी का आ गया। role आ मरकरी क्या है? आपका बिजनेस है। बिजनेस है, हाँ, तो लड़की आपको कहाँ मिली? बिजनेस के पॉइंट business में के मिली, point। अच्छा, है ना। ओके, मरकरी आपका थर्ड पार्टी है, हाँ, ठीक है, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, अच्छा, इनके थ्रू भी आपको
मिल सकता है। अच्छा ठीक है। मरकरी फ्रेंड सर्कल है तो फ्रेंड सर्कल से भी कोई हो सकता है, हाँ हाँ ठीक है। ओके। तो आप लोगों के जो देख रहे हैं उनमें से अपना जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल, बताइए कि बिल्कुल, आपका बिल्कुल। मरकरी जुड़ा तो आप लोग कहाँ मिले हाँ थे, कैसे बिल्कुल मिले थे। बिल्कुल। तो ये बहुत इजी मेथड है एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन करने की। Prediction के। इससे ज़्यादा आसान तरीका हाँ बिल्कुल। कोई नहीं हो सकता। राइट सर। अब मान लीजिए किसी लड़की की शादी में बहुत परेशानी आ रही, होती ही नहीं, बात ही नहीं चलती, जी। तो वीनस के आगे केतु होगा अच्छा तो लड़की खुद ही मना करेगी मेरे पे शादी नहीं करनी। अच्छा। क्यों? वीनस के आगे केतु है ना, तो लड़की को दिखता क्या है? केतु। केतु क्या है? सेपरेटिव है। अच्छा स्पिरिचुअलिटी और वो कहता है ये संसार छोड़ दो, संसार नहीं जाना, अच्छा मोह माया संसार त्याग दो। ओके। तो लड़की क्या बोलेगी? मुझे संसार नहीं बसाना। अच्छा वीनस के आगे केतु है, अच्छा ठीक है। अब होगा क्या, ये लड़की पहले तो मना करती रहेगी, 28 हो गई, 30 हो गई, 32 हो गई, वो मना करती रहेगी, जी। इन्हें नहीं नहीं करनी, नहीं करनी, Right. नहीं करनी। फिर अचानक से क्या होगा, अगर उसकी पत्री में शादी का प्रॉमिस है तो फिर वो कोई ना कोई वीनस की केतु की एक्टिविटी करने लग जाएगी अच्छा रेमेडी के तौर पे, ठीक है। और उससे उसकी शादी हो जाएगी। अच्छा क्योंकि केतु बैलेंस हो गया कहीं ना कहीं। केतु को यूज कर लिया ना आपने। हाँ अच्छा आपको याद है पुराने समय में हमारे यहाँ क्या होता था, लड़की जब कॉलेज वॉलेज करके फ्री हो जाती थी हाँ हाँ तो घर वाले बोलते थे सिलाई कढ़ाई सीख लो, हाँ राइट। है ना। या कुछ कुकिंग वगैरह कर लो, ये सब चीजें हाँ कुछ ना कुछ सिलाई कढ़ाई activity सबसे में, ज्यादा पॉपुलर थी। करेक्ट करेक्ट। और फिर हिंदी फिल्मों में आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि भगवान ना करे कभी बुरा समय आया हाँ, हाँ, तो सिलाई कढ़ाई करके गुजर आप गुजर कर सकते हो हैं, जाएगी। ये जो सिलाई कढ़ाई है ना, हाँ। अच्छा ये केतु का काम है। अच्छा किसी जमाने में किसी पंडित जी ने अच्छा कभी जी वीनस के आगे केतु वाले इंसान को हाँ बोला होगा कि बेटी को सिलाई कढ़ाई करवा दो। अच्छा इधर बेटी सिलाई कढ़ाई करनी शुरू करेगी, उधर उसकी शादी तय हो जाएगी, रुकावट खत्म हो गई। ये रेमेडी है, हाँ ठीक है। ओके अब किसी ने बताया राइट। तो क्या होता है गांव में कि फलाने को पंडित जी ने बताया था, उसकी शादी हो गई, चल इसको भी करा करा देते के हैं। देख लो राइट। तो दैट बिकम्स अ ट्रेडिशन। तो पता लगा गांव में या हमारे समाज में, और फिल्मों ने उसको बाद में Culture उठा बन लिया गया, तो वो हमारा पार्ट बन गया। यहाँ Right. तक कि जब लड़का लड़की प्रपोजल के लिए बैठे होते हैं जी तो लड़की से क्या पूछा जाता है कि क्या आता है, तो वहाँ क्या बोलते हैं कि हमारी लड़की सिलाई कढ़ाई, गाना बजाना, हाँ, खाना, ये सब सब कर लेते करती है। राइट। तो सिलाई कढ़ाई जो है वो केतु का काम। अच्छा तो ये कहीं ना कहीं वीनस के साथ केतु का वीनस के आगे केतु है। शादी अगर आपको करनी है तो केतु को आपको मनाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, केतु जी मान जाओ, अच्छा ठीक है ना। बिल्कुल तो तभी केतु कहते हैं मैं ऐसे तो ऐसा थोड़ी मान जाऊंगा, कुछ एक्टिविटी करो, मेरे लिए कुछ करो। करो हाँ तो आप बोलोगे ठीक है मैं सिलाई कढ़ाई कर लेती हूँ, हाँ। आप सिलाई कढ़ाई कर लो, काम हो जाएगा। तो अदरवाइज केतु को और हम कैसे वो कर सकते हैं? ये मॉडर्न जमाने में केतु के बहुत सारे काम हो गए। हाँ जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अब वकील है, हाँ ये केतु से बनते हैं, अच्छा ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये केतु से बनते हैं। ओके कोडिंग का काम है, ये केतु से आता है। हाँ तो जितनी भी स्किल है, जी आजकल नए जमाने में तो स्किल बहुत सारी हो गई है, बहुत सारे हुए, राइट है ना। तो वो स्किल जो है वो आपको केतु से आती ठीक है सर। है। तो केतु को हम बोलते हैं साधना, है अच्छा ना। जी नॉर्मल में हम क्या बोलते हैं, केतु मेडिटेशन हाँ, करो ठीक हो बिल्कुल, जाएगा। तो मेडिटेशन बिल्कुल, क्या है? बिल्कुल साधना है। साधना है राइट। हम जिसको Spirituality में साधना आज समझते लेके हैं जा वो रहे स्पिरिचुअलिटी मात्र नहीं है। हैं। अच्छा जो मैं बोल रही हूँ वो ठीक नहीं ना, है ना, ना। मतलब। ओके साधना मतलब है किसी भी चीज को साध लेना। हाँ सचिन तेंदुलकर ने बैट को साध लिया, अच्छा कपिल देव ने बॉलिंग को साध लिया। अच्छा दैट बिकम्स अ स्किल ऑफ देम, ओके ठीक है। Interesting, हाँ आप सचिन तेंदुलकर की पत्री में देखोगे शनि केतु का योग है, हाँ अच्छा ठीक है। ठीक है हमारे हिसाब से होना चाहिए, इसका तो जिंदगी में कुछ होने वाला ही नहीं है, हाँ शनि केतु साथ आ गए ठीक है। शनि कर्म केतु खत्म। जी और वो तो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, Master किस blaster, जगह पैदा हुआ right. था और कहाँ पहुंच गया। एग्जैक्टली तो पंडित जी की तो सारी इक्वेशन फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि उसने केतु को साध लिया। अच्छा वो बोलता है मैं बैट को अपना साधन बनाऊंगा। हाँ हाँ साधना सिर्फ माला फेरना ध्यान करना नहीं है नए जमाने में, अच्छा किसी भी स्किल को डेवलप कर लेना साधना है। अच्छा तो यहाँ केतु को उन्होंने परफेक्ट हो गया तो इस लाइन में वो तो सचिन तेंदुलकर से बड़ा साधक कौन होगा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली है ना। या उसने बैट को साधा, कपिल देव ने बॉल को साधा। हाँ। जिसके पास जो स्किल है वो उसको साधता है, ट्रू सर ठीक है।
अब आपकी फील्ड में हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हाँ जी। इनके पास एक होगा कोई, या ये जानते होंगे जो एडिटिंग करते होंगे, है ना। एडिटिंग क्या है? बारीक काम है। हाँ। वो जब तक केतु नहीं होगा वो बारीक काम आप कर ही नहीं पाओगे। अच्छा। तो जो भी आपकी उसमें एडिटिंग का काम करता होगा वो केतु वाला होगा। बिना उसके एडिटिंग कर ही नहीं सकता। एडिटिंग इज अ स्किल। हाँ, इसके बारीक चीजें देखना, हाँ। 10 सेकंड का 2 सेकंड का वीडियो क्लिप निकाल के बाकी डाल देना, राइट। है ना। बारीक काम जहाँ पे आ जाता है वो साधना है। अच्छा लैब में आप जाते हो, अपना ब्लड सैंपल देते हो, जी। वो आपका एक बूंद ब्लड लेते हैं, स्लाइड में लगाते हैं और आपको बता देते हैं हीमोग्लोबिन कितना है, कितना? राइट। पोटेशियम कितना, आयरन कितना है। राइट। तो ये बारीक देखना क्या है? केतु हो गया। केतु। अच्छा, तो किसी को नहीं दिखता, वो जिसको दिखे वो केतु है। केतु है। ठीक है। तो अगर आपका वीनस के आगे केतु बैठा है तो आप जो लोग देख रहे हैं, आपको किसी हाँ। पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं। राइट। आप इनमें से कोई भी चीज एक साध लो, हाँ, आपका केतु सॉल्व हो जाए, प्लीज शादी आराम कमेंट्स से हो करके। जाएगी। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, प्लीज कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा व्यूअर्स। और आप लोगों में से कितने लोग केतु को यूज करके शादी कर चुके हैं वो जरूर बताइएगा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कई लोगों की हुई होगी ना। हाँ, राइट। स्किल्स हाँ इम्प्रूव करके। राइट। ठीक है। तो जी इस सर। तरीके से हम लोग जो प्रैक्टिकली जो रेमेडीज देते हैं वो ये देते हैं। ओके। ऐसे चलता है, छोटी छोटी सी छोटी छोटी remedies, सी, हाँ। बहुत आसान से, सिंपल सी रेमेडी। रेमेडी कोई बहुत बड़ी चीज करने को नहीं है, राइट। छोटी चीज करने की है, लेकिन वो हो आपसे तो बिल्कुल बिल्कुल वो इम्पोर्टेंट है। वो important। करेक्ट करेक्ट। लोग अक्सर रेमेडी के पीछे पीछे भागते हैं, रेमेडी मिल जाए, रेमेडी मिल जाए। और फिर कहीं ना कहीं कई बार कंटिन्यूटी में फॉलो भी नहीं कर पाते, वो आसानी से होगी नहीं, क्योंकि आपका वो प्लैनेट इम्पैक्टेड है। वो प्लैनेट आपको करने नहीं देगा। अच्छा। प्लैनेट कहेगा ना, मैं नहीं करने दूंगा। हाँ, आप कर रहे हो तो आपको थोड़ा जबरदस्ती करनी पड़ेगी ना। यू नीड टू पुट योर एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो रेमेडी आसानी से होती नहीं। अच्छा। बताने को कुछ भी दिक्कत नहीं। रेमेडी डिजाइन करना, बताना, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। राइट राइट राइट। लेकिन उसको करना जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है, वो नहीं हो पाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा एक मिला कि हाउ BNN इज मच मच मोर बेटर देन द नॉर्मल, Much easier, हाँ, much easier. बेटर एंड इजियर, या बोथ। राइट। इजीली प्रेडिक्ट हो जाता है। हम 1 मिनट में प्रेडिक्ट करते हैं। प्रेडिक्ट इन 1 मिनट इज माय हाँ, मैंने टैगलाइन। आपके चैनल पे भी देखा है वो टैगलाइन कि आप उसमें लिखा हुआ है ये चीज़। तो और इसमें क्या, अगर हम करियर को लेके बात करें तो उसके लिए थोड़ा सा बताइए BNN में कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये पर्सन इस वे में इसका ब्रेड एंड बटर है। प्रोफेशन या करियर जो है वो हम देखते हैं शनि से। अच्छा। आप लाइफ में उतना ही ग्रो करोगे जितना आपका शनि आपको ग्रो करने देगा। ओनली वन प्लैनेट। ओनली वन प्लैनेट इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि शनि कर्म कारक है। हाँ तो कर्म आपने करने हैं। जी। कर्म हम किस लिए करते हैं? अपने ब्रेड एंड बटर अर्न हाँ, करने के लिए। करेक्ट। तो जैसा शनि होगा वैसी ब्रेड एंड बटर होगी। अच्छा, ओके। ठीक है। आपने ये देखना है कि आपका शनि कैसा है। अच्छा। आपको लाइफ में ग्रो करना है तो पहला नियम, शनि कारक है डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन, एब्सोल्युटली। ठीक है। जिस आदमी की लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है जी। वो प्रोफेशनली कभी ग्रो नहीं करेगा, अच्छा। कर ही नहीं सकता। एक लिमिट पे जाके गॉड ब्लेस है तो हाँ, वो वो कुछ तो- भी कर जाए, वो जी, सारा दिन जी। घर में सोता रहे, शाम को कोई आके बोले जी आज आपका 1 लाख रुपया आ गया, वो अलग बात है, किस्मत की अच्छा। खा रहा है कोई। जी। लेकिन अगर आप वो कर्म से कर्म, खा रहे हाँ, हैं, कर्म कर्म से से खा खा रहे हैं, तो रहे वो तो शनि है ना। तो अब लोग बैठे बैठे किराया ही खाते हैं, हाँ उसमें तो कोई कर्म नहीं करते, वो सारा दिन ताश पत्ते खेलते हैं और आराम से पैसा आता है। हाँ वो नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे ओके। हम कर रहे हैं कर्म की बात। कर्म आप एफर्ट्स क्या कर रहे हो जी, कितना कमाने के लिए, मेहनत हो रही है। राइट। वो आपको शनि से बताए। ठीक है शनि आपका अच्छा है, जी। आप जिंदगी में ग्रो करोगे ही करो। अच्छा ऐसा हो नहीं सकता अच्छा। कि आपका कर्म सेटल ना हो। ठीक है। ठीक है। द ओनली कंडीशन इज यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन इन योर प्रोफेशनल। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से रेमेडी भी होगी कि अगर कोई डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर रहा है तो फॉलो करने पे उसका सैटर्न ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रिजल्ट उसके बिना रिजल्ट देगा ही नहीं। हाँ ठीक है। अगर आप इनडिसिप्लिन हो जी। तो सक्सेस इज फार अवे फ्रॉम यू। भूल जाओ। हाँ भूल जी। जाओ, आपके लिए नहीं है। राइट। जो दिया ऊपर वाले ने दे हाँ, रहा है, ठीक गुजारा है। चल रहा है, ठीक वो है। तो ठीक बट है। अगर आपको कोई हाई टारगेट आपने बना रखे हैं और सैटर्न आपका अच्छा नहीं है नहीं है। तो फिर आपको कुछ खास लाइफ में
1 to 10 के स्केल पे जहाँ हो बस वहीं रहोगे, उससे ऊपर नहीं कर सकते। हाँ हाँ तो सबसे पहले तो सैटर्न आपको डिसिप्लिन देता है, ठीक है सर। सैटर्न हार्ड वर्क देता है। हाँ सैटर्न की एक खासियत है, ये इंस्टेंटली कुछ नहीं देता, स्लो है ना, स्लो प्लैनेट। मजे मजे में चलता है। हाँ तो सैटर्न क्या बोलता है, वो जो भगवान कृष्ण की लाइन है ना, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, मत कर, वो सैटर्न की लाइन है। एप्लीकेबल है। हाँ वो कहते हैं तू करता जा, हाँ बस। कब देना है, कितना देना है, कितना नहीं देना, देना है वो नहीं हाँ। देना है, वो मैं डिसाइड करूँगा। अच्छा हाँ, जो कर्म करने वाला है उसको जी। फल की इच्छा नहीं करनी नहीं चाहिए। करनी चाहिए। ये लाइन सैटर्न के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ओके शनि जब भी देगा आपको आराम आराम से देगा। आपको ठीक गया 3 साल हो गए एक ही लाइन में हाँ। लगे हैं, कुछ हो नहीं रहा, उसने सफलता ही आपको चौथे साल में देनी है। हाँ इंस्टेंट तो देगा नहीं। नहीं देगा, राइट। शनि मतलब शनि शनि ना, तो आराम से देगा वो। बिल्कुल सर। तो इस तरीके से शनि आपका काम करता है। जी अब अगर बतरी में देखना है हाँ, मैं वही पूछ कि रही कैसे थी। काम करेगा, जी तो एक सूत्र है उसका बहुत सिंपल, जो आपके ऑडियंस को अपनी बतरी देख के समझ में आ जाए। हाँ जी अगर आपका शनि जहाँ बतरी में बैठा है जी। उससे 2 घर आगे 2 घर पीछे खाली है, अच्छा ठीक है। कोई प्लैनेट नहीं है, अच्छा 2 घर आगे पीछे कोई नहीं। ठीक है, 2 3 अच्छा 3 हो गए तो ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, 2 है तो कम है प्रॉब्लम, Okay. लेकिन प्रॉब्लम है। हाँ तो अगर आपकी शनि के 2 घर आगे 2 घर पीछे घर खाली हैं, ठीक है। तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल। और साथ में कोई और प्लेनेट है या नहीं, इससे इफेक्ट नहीं करता? नहीं, वो बिल्कुल अच्छा इफेक्ट वो, करेगा, अच्छा बिल्कुल इफेक्ट अच्छा करेगा। वो करेगा। लेकिन सैटर्न अकेला है ना, अच्छा। उसके 2 घर आगे है ना हाँ। 2 घर पीछे है, जी तो आसानी से सक्सेस नहीं मिलेगी अनलेस वो जुपिटर से ब्लेस ना हो रहा हो। अगर correct. सैटर्न जुपिटर से ब्लेस है फिर कोई दिक्कत नहीं है, हाँ लेकिन तब भी आपकी वो ग्रोथ नहीं होगी जो आप चाहते, ओके। क्योंकि रास्ते उसके खाली है, आगे पीछे हाँ खाली, खाली है। ठीक है। ओके शनि मान लीजिए रेट्रो है, हाँ उल्टा है, जी। तो मेहनत आप करोगे, फल आपका कोई और लेके जाएगा, अच्छा ये भी इम्पैक्ट है। आपको मिलना ही नहीं। ओह रेट्रो प्लैनेट जो है वो आपके पूर्व जन्म के पेंडिंग कर्मास है। अच्छा। एंड राहु केतु यूजुअली रेट्रो ही होते हैं, करेक्ट? राहु केतु हमेशा रेट्रो होते हैं, सूर्य चंद्र हमेशा मार्गी होते हैं। हाँ ओके। शनि रेट्रो है, आपका जो भी प्लैनेट रेट्रो है, हाँ आप ये मान लीजिए वो आपसे लेने नहीं आया कुछ, वो आपसे लेने आया है सिर्फ, हाँ आपको देने कुछ नहीं आया, अच्छा। वो आपको देगा नहीं कुछ, और अगर आप उसकी रेमेडीज करो तब भी उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा? इज दैट? वो आया ही लेने, हाँ वो आया ही लेने। हाँ रेट्रो है ना। हाँ आपने कभी लाइन लगी देखी है, एयरपोर्ट पे लाइन लगती है, हाँ। बस के लिए लाइन, मेट्रो के लिए Right, लाइन, right, हमारे right. मेट्रो में लाइन नहीं लगती क्या, राइट। लेकिन लाइन कहीं तो देखी होगी ना। बिल्कुल क्यों, बिल्कुल अब आप सोचो आपके 9 प्लैनेट है, एक लाइन में ये लगे हुए हैं, खड़े। हाँ पहले घर से लेके 12वें घर तक, जी ठीक है। अब इसमें से एक प्लैनेट जो है वो मुंह उल्टा करके खड़ा हुआ है, हाँ क्या रेट्रो, करेगा वो? हाँ है ना। तो अगर आप एक लाइन में खड़े हो जहाँ 9 लोग हैं और एक आदमी पीछे की तरफ देख रहा है, फेस आप उससे क्या पूछोगे, भाई साहब आगे देखो ना, पीछे क्यों देख रहे क्यों देख रहे हो? ट्रू, हो, जेन्युइन है ना, बिल्कुल सर बिल्कुल। पीछे क्यों देख रहे हो, हाँ क्योंकि उसका कुछ पीछे है, हाँ इसलिए इस जन्म में आपको वो रेट्रो मिला है। अच्छा। तो आपके पीछे का पेंडिंग कर्म है कोई, कौन सा है, जो पिछली लाइफ में आपने मेरा लिया था, दिया नहीं, हाँ तो वो अब आप लौटाने मैं आए इस जन्म में फिर आपको मिलूंगा, हैं। अच्छा और मैं अपना पिछला जो लोन है हिसाब है वो क्लियर कर। वो करके लेके जाऊंगा, हाँ क्योंकि जो आपके पास है वो आपका नहीं है, वो मेरा है, आपने दिया नहीं मेरा, करेक्ट। है ना। हम लोग बड़ा खुश होते हैं ना, पैसे मार लिए किसी के, हाँ देने पड़ते हैं। ज्यादा ऐसे करोगे तो शनि रेट्रो मिल जाएगा, हाँ फिर क्या करोगे, फिर आपको उसका देना पड़ेगा, हाँ ट्रू सर है ना। बिल्कुल तो वो आए ही लेने के लिए, आपको देने आया ही नहीं। राइट रेट्रो प्लैनेट की ये कहानी है। जी। अब शनि रेट्रो है, तो आप जो कमाओगे कोई ना कोई और खाने आ जाएगा। एक कंपनी में एक आदमी काम करता है, 3 महीने उसने काम किया, 4 महीने प्रोजेक्ट पे काम किया, उसका इंसेंटिव बना, हाँ 4 महीने बाद कंपनी से नौकरी से निकाल दिया, इंसेंटिव मार लिया, तो आपकी मेहनत का फल कौन ले गया, हाँ कोई और ले मिला गया ही ना। नहीं। हाँ तो बिल्कुल। प्रैक्टिकली कैसे होगा, हाँ ऐसे ही बिल्कुल होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। या लेगा। किसी कोई पैसे लेके गया, उसने रिटर्न नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो भी आपका नुकसान हो गया। मेरे क्लास में एक आया हुआ था लड़का वास्तु सीखने के लिए, हाँ उसकी बद्री में मंगल रेट्रो है, ओके। ठीक है। मंगल कौन होता है, छोटा भाई होता है, हाँ प्रॉपर्टी का वो काम करता है।
वो कहता है सर मेरे साथ एक ही चीज होती है, हाँ जब मेरे को कोई आता है कस्टमर जी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए, एरिया है। दिखाने, हाँ हाँ समझाने, सर्वे करने, राइट एनालिसिस कराने, हाँ एरिया जी। के बारे में सारा समझाने, हाँ तो लोग मेरे पास आते हैं। हाँ लेकिन जब प्रॉपर्टी लेनी होती है तो बाजू वाले की दुकान से जाके ले लेते हैं, मेरे से नहीं लेते। हाँ गाड़ी में पेट्रोल मैं डलवाता हूँ, चाय समोसे मैं खिलाता हूँ। हाँ जब प्रॉपर्टी लेनी होती है तो बाजू वाले प्रॉपर्टी डीलर से जाके कोई ले लेता है, बात करिए। मेरे से नहीं लेता। हाँ मैंने कहा मंगल रेट्रो है ना भाई, हाँ वो तो इधर से चाय समोसे और डीजल पेट्रोल डलवाने ही आए, उनको उतना लेना था तुमसे, वो ले गया। अच्छा, आप अपने प्लानेट एक्टिवेट करते हो, कैसे करते हो? मैं आपको ना ब्रदरली बोल रहा हूँ, हाँ तो व्हेन आई सेड ब्रदरली मींस मंगल मंगल एक्टिवेटेड, आ गया। हाँ ठीक है। तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारी ये आदत है? हाँ कहता मेरी तो आदत ही है ये, मैं हर एक को बोलता हूँ मैं आपका छोटा भाई हूँ। छोटा भाई है। हाँ मंगल छोटा भाई होता, ठीक है। सही है। तो कोई बड़ा आता है तो मैं उसको कहता हूँ छोटा भाई है, हाँ और कोई छोटा आता है तो मैं उसको बोलता हूँ तू मेरा छोटा भाई है। हाँ वो ये नहीं कहता कि मैं बड़े भाई की मैं तरह बड़े समझा रहा हूँ, बड़ा बोलेगा तो शनि एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट हो जाएगा। वो क्या बोलता है, मैं तुम्हारा, तुम मेरे छोटे भाई छोटे हो। भाई है, तो कहीं ना कहीं वही मंगल पे तो ही वो इम्पैक्ट आ रहा है। बार बार बोल के वो मंगल को एक्टिवेट कर रहा को है। एक्टिवेट। और वो आया लेने के लिए, हाँ तो वो सही पेट्रोल बात है। डलवाता है, समोसे खाता है, चला जाता है। चला जाता है, कहीं ना कहीं कोई रिटर्न मिला नहीं उसे, है ना। सेवा आपने करी, हाँ खाब हो गया। राइट। तो ये अभी प्रोफेशन फाइनलाइज करने में किस तरीके से आप बता रहे थे कि जो शनि आपको दे रहा है आपको वही प्रोफेशन करना पड़ेगा। मतलब जिस हाउस में है वो उससे रिलेटेड उसके और भी सूत्र हैं, लेकिन बेसिक एक बता देता हूँ किया। हाँ कि जहाँ शनि बैठा है वहां के काम तो आप 100% करोगे ही करो। अच्छा, आपके कर्म में वो पार्ट इन्वॉल्व होगा ही होगा। चाहे और कोई प्लेनेट साथ में है या नहीं, या आप वो इंडिविजुअल की बात सेकेंडरी करें। है, सारी अच्छा, चीजें नहीं डिस्कस अच्छा, कर सकते, सारे, करना अच्छा, पड़ेगा, वो भी देखना पड़ेगा। अच्छा लेकिन जहाँ शनि बैठा है वहां का छोड़ के कुछ और करो, ये नहीं होगा। वो नहीं हो सकता। अच्छा तो जहाँ शनि बैठा है हाँ, वहां के काम तो आपको करना ही करने ही पड़ेगा, पड़ते हैं। अच्छा उससे नहीं बच सकते आप। ठीक है। कैसा काम होगा, कितना हाँ, काम होगा, वो अलग बाकी है। चार्ट देख के हाँ पूरा पता चलता है बाकी। अगर आपका शनि वीनस से कनेक्टेड है हाँ। तो आपके काम के साथ पैसा जुड़ा हुआ है। अच्छा शनि बुढ़ापे का कारक है, हाँ। शनि के साथ वीनस जुड़ा है, आपके वो बुढ़ापे में बहुत पैसा होगा। अच्छा आफ्टर 48, हमारा बुढ़ापा 48 से शुरू हो जाता है, हाँ ठीक है। वीनस आपका जिस प्लैनेट से जुड़ा है उस एज में आपके पास पैसा आएगा। अच्छा हर प्लैनेट का एक एज ब्रैकेट एज, है, हाँ राइट। ठीक है। कि उसकी जो दशा है वो कितने टाइम पीरियड दशा नहीं, अच्छा एज वो अलग। ब्रैकेट, एक ब्रैकेट एक अलग अच्छा फॉर्मूला वो है। अलग चीज है। हम दशा वैसा देखते ही नहीं, अच्छा हाँ आपने अभी हमारे में दशा का कोई रोल नहीं ठीक है। है तो पैसा सबको चाहिए, जी सर तो जिसको पैसा चाहिए, जैसा वीनस होगा वैसा पैसा आपके पास आएगा। करेक्ट। आप औरतों की इज्जत नहीं करते, आपको पैसा नहीं आएगा, हाँ ठीक है। बिल्कुल। आपके वीनस अच्छा है नहीं अच्छा है, इसको देखने का बहुत बढ़िया आपको एक आपके दर्शकों को एक तरीका बता देते हैं। हाँ जी एक बार अपनी अलमारी जाके खोल लीजिए, अच्छा ठीक है। आपके जो कपड़े जैसे सजे हुए हैं ना, हाँ वो बताते हैं आपका वीनस कैसा है। Venus कैसा है। ओके बस उतना ही पैसा आएगा जितना वहां पे आपने सजा के रखा हुआ है। अच्छा आपने वहां कूड़ा करके रखा है, नहीं आएगा। भूल जाओ। आएगा तो बीमारी साथ लाएगा, परेशानी साथ लाएगा। ओहो अच्छा अगर आपकी अलमारी बहुत गंदी हाँ हाँ है ना, मेस करके आपने रखा हुआ है, जैसे लोग करते हैं ना, बच्चे करते हैं, हाँ, ऊपर वैसे। ऊपर डालते जाते हैं, पाइल अप करके रख पाइल दिया। अप करके रख देते हैं, एक भी कपड़ा लपेटा हुआ, प्रेस जी, किया हुआ, हाँ। तमीज से नहीं होता। नहीं रखा हुआ। हो सकता है पैसा बहुत हो, आप कहोगे नहीं अरे ऐसे कैसे, आप कह रहे हो पैसा तो बहुत है हाँ हमारे हाँ पास, अच्छा बीमारी लाएगा, अच्छा क्योंकि वो तमीज का पैसा नहीं है। हाँ तो शरीर में अंदर कहीं ना कहीं बदतमीजी कर रहा प्रॉब्लम है, हाँ क्रिएट हो रही है ना। तो हेल्थ इश्यूज आएंगे, पैसा डॉक्टर को जाएगा, अच्छा पैसा बीमारियों पे जाएगा, पैसा परेशानियों में जाएगा, आएगा बहुत, अच्छा वो होगी कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत छोटे छोटे से मेथड्स हैं सूत्र जिनसे हैं, आप राइट। देख सकते हो। राइट। और आप पूछोगे रेमेडी क्या, मैं बोलूंगा अलमारी ठीक से लगा के रखो भाई। वीनस अच्छा हो जाएगा, पैसा आ जाएगा खूब सारा। घर में जूते आपके बिखरे हुए हैं तो आपका शनि खराब है, सिंपल सा है। आपके घर में जूते बिखरे रहते हैं, 2 जोड़ी उधर पड़े, 2 जोड़ी उधर पड़े, किसी के कमरे में कुछ पड़ा, शू रैक में ढंग से कोई लगाता नहीं है, शनि खराब है, सैटर्न खराब है। सही है ना? बात है। तो बहुत सिंपल से मेथड्स हैं। आप जी अब बहुत सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं उनको देख के मुझे कमेंट में आप लोग बताइए बिल्कुल कि बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ वो किस हद तक ठीक है। हाँ आप देखोगे ज्यादातर सूत्र जो हैं वो, क्योंकि अभी सारी चीजें मैं नहीं बता हाँ सकता, बिल्कुल सर। लेकिन वो सब लगेगी। अच्छा ओके तो
इन अ वे बात यह है कि BNN जो है वो बहुत आसान है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा माइंड अप्लाई नहीं करना, ठीक है, सिंप्लिसिटी से प्रिडिक्शन करनी। वो D1 Okay. देखो, D9 देखो, D10 हाँ। देखो, D60 देखो, D30 देखो, फिर ये देखो, ठीक फिर है। वो देखो, फिर ऐसा देखो, फिर वैसा देखो। क्यों नहीं देखते? हाँ, हर दशा अच्छी है, अच्छा, कोई दशा ऐसी नहीं है जिसमें लोगों की शादी ना होती हो। हाँ, अच्छा, कोई एक दशा है ऐसी? हाँ, नहीं, केतु को हम शादी का दुश्मन मानते हैं ना, वैराग्य का कारक है। हाँ, राइट, केतु की दशा में सबसे ज्यादा शादियां होती हैं, अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जो आपको कोई एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए डिनाई करता हो कि ये इवेंट तो मैंने देनी ही नहीं है। राइट, केतु की दशा लग गई भाई, अब तो शादी पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, केतु भी शादी कराएगा, हाँ, और राहु भी, राहु तो मल्टीपल करा देता है कई बार अच्छा, ओके, ठीक है, बिल्कुल। तो सर नेम फेम के लिए कौन सा प्लैनेट है जो नेम role फेम play के लिए करता सन है। है? हाँ, सन, नेम फेम अगर आपको चाहिए तो बिना सूर्य के आपको नेम फेम नहीं मिल सकता। नेम फेम कैसे चाहिए? सूर्य राजा है, हाँ, ठीक है। जी सर, आप में राजा वाले गुण हैं, चेक करो। हाँ, अगर आप में राजा वाले गुण हैं तो सक्सेस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। हाँ, राजा का पहला गुण क्या है? आपकी प्रजा का ख्याल रखना, ध्यान रखना सारा, प्रजा को देना। हाँ, वही गिवर, जस्ट Giver. बी गिवर, हाँ, राजा गिवर होता है, हाँ, उसे बदले में कुछ चाहिए। क्या चाहिए? राजा जी की जय हो, जय हो, नारेबाजी, है ना। पॉलिटिशियंस को क्या चाहिए? यही चाहिए ना। हाँ, तो उसको तारीफ चाहिए। हाँ, तो सन क्या है? नेम एंड फेम। फेम, हाँ जी, हम लोग, कहना नहीं चाहिए लेकिन हम लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं पैसे ना देने पड़े, मुफ्त में ही सब कुछ मिल जाए, मिल जाए, है ना। हाँ ज्योतिष जी। को तो कोई पैसे देने को राजी नहीं हाँ, होता, अच्छा, सब फ्री में ही चाहिए होता है लोगों को। ये याद रखिए, अगर आपको बड़ा बनना है, सक्सेसफुल होना है, तो पैसे देना सीखिए। ये नहीं अरे मुझे, आप होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, टिप नहीं देते, हाँ। देते हैं तो आपके अंदर से दुख दुखी लगी टेंशन रहती है, जान निकल जाती है, आपका सूर्य खराब है। पैसा देना पड़ेगा, राइट, आप वेटर को टिप नहीं दे सकते 10 20 30 रुपए, हाँ, देने वाले तो हो ही नहीं ना आप। हाँ, फिर आप चाहते हो आपको सक्सेस मिले, सक्सेस मिले, तो सन की वजह से सक्सेस नहीं मिलेगी। अच्छा, सक्सेस सारे प्लैनेट देते हैं, ओके, लेकिन सन जो है वो इज्जत साथ में देता अच्छा, है ना। ओके, राजा के सामने किसी की सर उठाने की हिम्मत नहीं होती, नहीं है, हाँ, तो रिस्पेक्ट भी दिलाता है लोगों से, चाहे झूठी रिस्पेक्ट दिलाए, सामने आपके कोई नहीं बोलेगा। कोई बोलेगा, correct, आप देखो बहुत से बड़े लोग हैं जिनके आगे पीछे लोग डोलते हैं, जी, लेकिन जैसे ही सत्ता चली जाती है, पावर चली जाती है, कुर्सी चली हाँ। जाती है, ऑफिस में बॉस की नौकरी चली गई, सब कहते हैं अच्छा हुआ चला गया। हाँ, क्यों? वो झूठी रिस्पेक्ट थी, लेकिन थी ना। थी, हाँ, कुछ टाइम पीरियड के लिए मिली उसे, हाँ, वो क्यों है? क्योंकि आर्टिफिशियली आपने चमचों को या उस हाँ। तरह की अपनी गैदरिंग बना रखी है। बना के रखा हो, अगर आपको सच्ची फॉलोअरशिप चाहिए तो आपका सन अच्छा होना चाहिए, अच्छा, आपको देना आना चाहिए, हाँ। तब लोग दिल से आपकी तारीफ करेंगे, वो लगेगी आपको, ठीक है ना। जी, हम लोग मुफ्त में चीज, मुफ्त में मांगना छोड़ जी। दीजिए। आप मुफ्त में कोई भी चीज मांगते हो, सबसे पहले आपका सन खराब होता है। ओके, जी, सन खराब हो गया, उसको नेम फेम नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, शुरुआत घर से करिए, हाँ, शुरुआत सब्जी लेने से करिए। हाँ, धनिया free सब्जी में लेने नहीं जाते लेना, हैं, धनिया पत्ता फ्री में नहीं लेना, बिल्कुल, वहां से अपनी आदतें बदलिए। चेंज करना चाहिए, आपको नहीं, हम तो सूर्य को जल चढ़ाएंगे, हाँ, वो कुछ नहीं काम, लेकिन धनिया फ्री में लेके मानेंगे, हाँ, फिर बात नहीं बनेगी। ठीक है, लाइफस्टाइल में आपके आना चाहिए, राजा का लाइफस्टाइल है ना, हाँ, बिल्कुल, तो वो राजा का लाइफस्टाइल चाहिए, तो उसके जैसे गुण भी तो पैदा करो। वही है ना, नेचर वैसा डेवलप करना है, आप वो तो कर नहीं रहे हो, हाँ। पर आप चाहते हो आपको राजा वाला वो चाहिए, फेम मिले, हाँ, वो नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं। आप लोग व्यूअर्स जरूर अपनी अपनी कुंडली जरूर चेक करिएगा, जो लगन चार्ट सर ने बताया है, जो भी प्लैनेट्स को लेके इन्फॉर्म किया है, उसके बारे में ज़रूर देखिए, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा इस चीज़ के बारे में। सर, इसी चीज़ में आप फर्दर BNN के बारे में कुछ अभी बात करेंगे कि हम लोग थोड़ा सा स्विच करें अभी टॉपिक को? मैंने तो बता दिया जो आपने अच्छा। पूछा, आपने कुछ और पूछा है तो पूछ लीजिए। नहीं, मुझे लगता है आई थिंक BNN के बारे में अभी जितना आपने बताया, आई थिंक दैट्स रियली गुड टू नो अबाउट अ न्यू टॉपिक। आई विल अप्रिशिएट अगर आप लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि जो मैंने हाँ। बताया वो कितना अप्लाई हो रहा है, आपके ऊपर कितना लग रहा जी। है,
आप मत बताइए मेरे ऊपर लग रहा है, आप बोलो मेरा नेबर है उसके ऊपर बिल्कुल अप्लाई हो रहा है, जरूर कमेंट में ऐसे बताइए। बता दीजिए। बिल्कुल। हाँ, जैसे अभी सर ने बताया था कि आपके विद इन 5 किलोमीटर की रेंज में वीनस एंड मार्स का जो बताया था चार्ट में किस तरीके से देखना है, वो ज़रूर देख के बताइएगा उस चीज़ के बारे में भी जी। कि आपका जो रेजिडेंस का या आपका जो मायका ससुराल है वो कितना किलोमीटर की रेंज में है ना सर। शाम को खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाने जाओगे तो मायके या ससुराल के सामने से निकल के जाते हो कि नहीं जाते हो, ये बताइएगा। सर मेरा वैसे यही है सिचुएशन। तो मंगल वीनस आपके साथ साथ होगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल हो सकता है, आई डोंट नो, वो आप देख के बता सकते हैं। जी। तो एनी हाउ अभी मुझे एक टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है जानने की, दैट इज़ स्वर विज्ञान। ठीक है, मैं मैं एक बार व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगी कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं स्वर विज्ञान के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को यूट्यूब पे मिल रही है, तो इसीलिए मुझे भी इस टॉपिक को थोड़ा सा जानने की क्यूरोसिटी थी। तो सर बताइए प्लीज़, ये क्या चीज़ है, इसके पीछे की एंशिएंट स्टोरी क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए। जी ज़रूर। स्वर विज्ञान जो है ये महादेव का लेक्चर है, जो लेक्चर कह लो या ज्ञान कह लो, जी। जो वो माँ पार्वती को दे रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, तो शिव और माँ पार्वती के बीच का संवाद है, ठीक है। जिसको हम आज के ज़माने में स्वर विज्ञान के नाम से जानते हाँ हैं। जी। इसका जो रियल नेम है वो है शिव स्वरोदय। हाँ, बुक में ठीक है, बुक जो है इसकी वो शिव स्वरोदय के नाम से है। जी। अगर आप लोग चाहो तो अमेजोन से मंगा सकते हो, किसी भी राइटर की, वो सब सेम ही है। जी। ठीक है, जी। उसमें बताया क्या गया, उसमें बताया गया कि हमारा जो लाइफ है वो किस पे चलता है, सांसों पे चलता है। हाँ, हमारा लाइफ नहीं चलता, सब कुछ सांसों पे चलता है। ब्रीदिंग टेक्निक हो गया। ब्रीदिंग टेक्निक्स हाँ। मॉडर्न जमाने के हिसाब से अगर हम Right. शब्द यूज करें राइट। तो वो ब्रीदिंग टेक्निक है। आप ब्रीद कैसे लेते हो, इससे आपके काम बनते हैं या बिगड़ते हैं। अच्छा। आपको ब्रीद लेना नहीं आता, हम लोग सब लोग बहुत शैलो ब्रीद करते हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लंग्स तक जाती है और बाहर आ जाती है। तो जो प्रॉपर ब्रीद है वो नाभि तक उतरनी चाहिए। हाँ। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो यू कैन फील दैट इनहेलिंग इज गोइंग टूवर्ड्स योर नेवल, जी। है ना, और नेवल से फिर वो रिलीज होती है। जी। तो वो प्रॉपर ब्रीदिंग वो है। ओके। ठीक है, ब्रीदिंग से आप मैजिक कर सकते हो। अच्छा। आपको अगर बहुत आसान रेमेडी अपनी लाइफ के लिए चाहिए, जी। जिसमें आपको कोई ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी हाँ। पड़े, तो आप स्वर विज्ञान सीखो। अच्छा। इससे बढ़िया, इतनी आसान आम आदमी के लिए जी। ईश्वर ने कोई और चीज़ नहीं दी। ज्योतिष में तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। हाँ, पूरा। लेकिन स्वर विज्ञान जो है वो ईजीएस्ट मेथड है। अच्छा। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों से लेके बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों तक सब जगह काम आता है। अच्छा। जैसे मैं एक रिक्वेस्ट और कर देता हूँ आप सब लोगों को जो देख रहे हैं, स्वर विज्ञान को बिना प्रॉपर सीखे यूट्यूब के वीडियोस देख के प्रैक्टिस मत करिएगा। जब तक पूरा नहीं सीखेंगे, प्रॉपर नहीं सीखेंगे, तो आपको नुकसान हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि जो भी चीज़ बहुत पावरफुल होगी हाँ जी। वो एक्शन रिएक्शन का उसका बिल्कुल। फंडा रहता ही है। बिल्कुल सर। तो अगर आप उसको गलत करोगे तो रिएक्शन आपको झेलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी हम आएगा। लोगों को। तो पहली रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों में से सुन के किसी को मजा आ जाए तो बोले कल से ये करना शुरू करते हैं। हाँ। डिस्क्लेमर है, ऐसा मत कीजिएगा। बिल्कुल। आप प्रॉपर सीख लीजिए, किसी से भी सीखिए, लेकिन सीख लीजिए, राइट। उसके बाद ही इसको प्रैक्टिस कीजिए। होता क्या, यूट्यूब में हम लोग थोड़ा बहुत काट पीट के डाल देते हाँ। हैं, हाँ। वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लेकिन True, उसमें हाफ डन होता है, वो नॉलेज उसमें पूरी जी। नहीं होती। जैसे कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जी। आपको अपना लाइफ बेटर करना है, कुछ रेगुलर प्रैक्टिसेस करिए। हाँ। आप घर से जब निकल रहे हैं जी। तो आपकी लेफ्ट ब्रीथ चल रही है या राइट ब्रीथ चल रही है, दोनों ठीक में है। से एक ही चलेगी। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। अगर आपकी लेफ्ट ब्रीथ फील्ड है, जी। चल रही है, हाँ। तो पहले आप अपना लेफ्ट पैर बाहर निकालिए। ठीक है। ठीक है, ओके। राइट ब्रीथ चल रही है तो राइट पैर बाहर निकालिए ठीक है। और आप अपने काम पे लग जाइए, आपका दिन अच्छा जाएगा। अच्छा। ओके। ठीक है, आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइंड हो जाते हैं। हाँ जी। अगर आप गलत फुट निकाल के जा रहे हो, हाँ। यूनिवर्स की एनर्जी, आपकी बॉडी की एनर्जी राइट स्वर पे चल रही है, हाँ। तो आज राइट वाला यूज करना है इस समय। अच्छा। ठीक है, आपने गलती से लेफ्ट पैर बाहर निकाल के
निकल के, हाँ हाँ। आज काम नहीं होगा। और वैसे इतना ज्यादा नोटिस करके नहीं हम लोग चलते हैं, मतलब जिन लोगों ठीक की है। जिंदगी अच्छी होती है हाँ। उनको नोटिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा ये तो तब करनी पड़ती है जब जिंदगी ठीक से नहीं चल रही होती। अच्छा। नहीं डॉक्टर बट के पास इसका आप जाते हो बीमारी होने पे। नहीं सर, बट वही चीज़ है ना, बट ये तो कहा जाता है ना कि स्वर विज्ञान को आप अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करें सो दैट और पॉजिटिव हो आपकी। इसमें मैंने वही पढ़ा था कि काफ़ी सारे लाइफ के हर्डल्स हैं जो ये रिमूव करती है। सही है सर? बिल्कुल सही, आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है हाँ अगर आप पूरा ढंग से सीख के इसको जी। रेगुलर प्रैक्टिस करते हो। 6 महीने में आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आपको कोई ज्योतिष नहीं करना, कोई वास्तु नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपकी जिंदगी 6 महीने में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी अगर आप सीरियसली इसको अच्छे से सीख के प्रैक्टिस करते हो। और प्रैक्टिस में भी ऐसा नहीं है कि सारा दिन आपको कुछ करना, हाँ हाँ। सारा दिन कुछ नहीं करना। अच्छा सिर्फ सुबह सुबह घर से निकलते समय का एक एक्टिविटी जो है, हाँ वो ये रोज आपकी ब्रीथ पे डिपेंड नहीं करता, ये स्लॉट्स के हिसाब से रहता है। अच्छा मतलब उसमें ऐसा है कि 6 से 7 बजे के बीच में निकल रहे हो तो ये वाली ब्रीथ चलनी चाहिए। अच्छा 7 से 8 के बीच में चल रहे हो तो ये वाली, वो पंचांग से वो, उसका थोड़ा सा ओके, रिलेशन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको हाँ, सीखना हाँ पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप उतना ही कर लो सिर्फ, अच्छा तो आपका दिन ठीक हो जाएगा। अमेजिंग। धीरे 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 4 महीने 6 महीने जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे आपकी सराउंडिंग्स पूरी बदल गई। आपके आसपास के लोग जो काम के हैं, जो अच्छे हैं, जो फ्रेंडली हैं, वो आपसे अपने आप जुड़ना शुरू हो जाएंगे। उनसे कनेक्ट बढ़ेगा। और जो ज्यादा यूजफुल Negative, नहीं है हाँ हाँ वो अपने आप आपसे दूर होते जाए। दूर होते जाए। तो सीरियसली वास्तु और ये सब चीजों की भी जरूरत नहीं है, जस्ट इफ यू आप लर्न स्वर से अपने घर का वास्तु कर सकते हो। अच्छा वो कैसे सर? मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ बिल्कुल आपको सर, कि स्वर से please। वास्तु घर का चेक कैसे करना है। अच्छा ये भी होता है। ओके। या इसको ऐसे लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कोई घर लेना है, जी ठीक है, आप चाहते हो कि ये घर आपको सूट करे, हाँ चाहे वो रेंट का हो चाहे अपना खरीदा हो। अब हर जगह तो आप वास्तुविद को लेके जाओगे नहीं, बिल्कुल। हर घर का मैप आपको प्रोवाइड नहीं होगा, नहीं होगा, करेक्ट है ना। और हर समय आप उसमें वो बिल्कुल मैथमेटिकली पूरा वास्तु सेट करते रहोगे, वो आपसे होगा नहीं। एग्जैक्टली। पता लगा जितने का मकान है उससे ज्यादा का वास्तु वाला आपसे पैसे ले जाएगा। हाँ जी। तो सिंपल मेथड बता देता हूँ आपको, 1 मिनट में पता लग जाएगा कि ये घर आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा प्लीज सर बताइए। आप जिस समय में घर के अंदर जा रहे हैं, हाँ आप चेक कीजिए कि आपकी कौन सी ब्रीथ चल रही है। ठीक है। ठीक है, कोई भी चल सकती है, हाँ ट्रू। लेफ्ट चल रही है लेफ्ट, राइट चल रही है राइट, कोई दिक्कत नहीं है। जी। आप घर के अंदर गए, आप राइट ब्रीथ में गए थे, अच्छा ठीक है, आपने 5 7 10 मिनट अंदर लगाए। जी। अब आप 5 7 10 मिनट लगाए, 1 घंटा लगाया, कोई हाँ, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। जब आप घर से बाहर आ रहे हो, हाँ जी। सेम ब्रीथ चल रही है या डिफरेंट चल रही है, अच्छा ये नोटिस करना है। बस इतना सा नोटिस करो। अच्छा अगर आप जिस ब्रीथ में गए उसी ब्रीथ में वापस आ रहे हो, घर आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा वो परफेक्ट है। वास्तु के हिसाब से वो आपका परफेक्ट घर है, यहाँ पे आके आप ग्रो करोगे। ओह वेरी नाइस। अच्छा राइट। ठीक है, हाँ हाँ कितनी देर लगेगी इसको जानने समझने में, हाँ। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? ऑलमोस्ट नील, नील कुछ भी नहीं करना आपको। अब बस Check इतना ही करना, करना हाँ है। जी। आपका स्वर कौन सा चल रहा है, बस आपने वही देखना है। हाँ आप अंदर गए, आपका स्वर एक था, बाहर आए स्वर चेंज हो गया, घर नहीं शूट करेगा। अच्छा। अब किसी ने पूछा सर जी हस्बैंड वाइफ दोनों गए हैं, एक का स्वर सेम था दूसरे का चेंज हो गया, हाँ फिर क्या होगा? जिसका ठीक है उसको ज्यादा बेटर उसी को सूट करेगा, दूसरे को नहीं सूट करेगा। हाँ नेचर ने आपको जवाब दे दिया। हाँ लेना है नहीं लेना वो आप देखो, हाँ। अच्छा करेक्ट। है ना। एज अ रेमेडी ये पता चल गया कि एक पर्सन को सूट करेगा दूसरे को नहीं करेगा। हाँ तो ये कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल गई हम लोगों को कि फर्दर डिसीजन लेने के लिए इसमें हेल्प हो गया। राइट। आप लड़की देखने जा रहे हो, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आज भी लड़की देखने जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्यों जाते हैं। बिल्कुल सर। कोई एग्जीबिशन के तो नहीं होता कुछ, बिल्कुल सर बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आज भी ये एग्जिस्ट करता है। राइट। आप लड़की देखने गए, उनके घर में गए, हाँ राइट ब्रीथ चल रही थी, गए राइट ब्रीथ चल रही थी, जब आए हाँ। आपके लिए रिश्ता अच्छा है, कर दीजिए। अच्छा सेम उसमें। हाँ। कोई पत्री वत्री मिलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। लड़के का ब्रीथ चेक करो, हाँ गया अंदर राइट में गया, बाहर आया राइट में गया, ये रिश्ता जमेगा। कोई पत्री का कुछ रिक्वायरमेंट नहीं नहीं करना। मैच करने का। मैं अपने धंधे का नुकसान कर रहा हूँ। नहीं बट ये सर फर्स्ट टाइम सुना कि होता है ना कि हमारे बहुत सारी तो ऐसी tradition चीजें हैं में जो ओपनली नहीं बताई कि जाती। हाँ कि पत्री मैच जरूर होनी चाहिए। हाँ। पत्री मैचिंग वैसे कुछ होता नहीं है। अच्छा। पत्री मैचिंग इज अ टोटल मिथ।
अच्छा, आपको इस जीवन में कौन मिलने वाला है आपकी पत्री में उस दिन लिख गया था जिस दिन आप पैदा हुए थे। प्रीडेस्टिनाइड है। आपको मिलाने की जरूरत ही नहीं, यही मिलने वाला है या अच्छा, यही मिलने वाली है। हाँ, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मैच मेकिंग जैसी कोई चीज होती नहीं, अच्छा, कुछ नहीं है। ये एक मिथ रॉन्गली इंटरप्रिटेटेड मेथड है हाँ, जिसको हम लोग आम आदमी जो है जिसको ज्योतिष का ज्यादा पता नहीं है हाँ, वो उस तरीके से उसको ले लेता है। हाँ, हाँ, लेकिन असल में मैच मेकिंग की जरूरत नहीं होती। हम BNN में पढ़ाते हैं भाई इसकी शादी हो रही है, डिवोर्स होगा। अच्छा, और आप कहो दिए डिवोर्स है तो शादी नहीं कराओ, हाँ, ऐसा नहीं होता। क्योंकि लिखा है डेस्टिनी लिखा में, है हाँ, शादी भी होगी तभी तो डिवोर्स होगा ना। डिवोर्स। तो दोनों ठीक चीजें है। लिखी हुई है ना, तो वो दिखता है। करेक्ट, पहली शादी चलेगी, दूसरी चलेगी कि हाँ। तीसरी चलेगी कि तीनों नहीं चलेंगी, वो भी दिखता है ओके, और बहुत आसानी से दिख सकता है। हाँ, मतलब जैसे बहुत डीप रूटेड नहीं, साइंस है डीप रूटेड ये। नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा। मैं यही तो आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छा, कि ये बहुत डीप रूटेड नहीं है। दिस इज वेरी इजी टू मेक आउट। हाँ, हाँ, मैं आपको अभी तक मैंने जितना भी बोला है मेरा सिर्फ हाँ। एक ही पॉइंट है कि ये बहुत आसान है। आसान है। इसको लोगों के सामने प्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हाँ, आप नहीं कर पाओगे। ओके, ऐसा नहीं है। जी, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप बहुत आसानी से ऐसी चीजें, आप फोन पे बात कर रहे हो, मान लीजिए आपने मुझे कॉल किया, आपने जी। मेरे से पैसे ले रहे, हाँ, ठीक है, आपका राइड ब्रीज चल रहा है। जैसे स्वर में हम लोग एक चीज करते हैं, मान लीजिए हम मेरा आपका कोई लेन देन है, मैंने आपसे पैसे लेना है या आपने मेरे से जी। लेना है, कुछ भी समझ लीजिए। जी, मैंने आपने मुझे कॉल किया, हाँ। कहा, जी जी वो मेरे पैसे दे दो। हाँ, आपका राइड ब्रीज चल रहा है, अच्छा, फोन आपने लेफ्ट पे लगाया है, अच्छा, आज बात नहीं मिलेगी। हाँ, आप किसी भी चीज के लिए सामने वाले को कुछ भी कन्विंस करना चाहते हो तो कन्विंस करने के लिए जो एनर्जी का अलाइनमेंट है, यूनिवर्स की एनर्जी का जो हाँ। अलाइनमेंट है, जब तक आप उस अलाइनमेंट का पार्ट नहीं बनोगे कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा, सर्किट पूरा नहीं होगा। अच्छा, यहाँ जितने इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं सारे, हाँ, ये सर्किट पे चलते हैं ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें से एक भी चीज अगर ड्रॉप हो तार गया, उल्टी जोड़ दो तो सारा सर्किट बंद ब्रेक हो गया, जाएगा। बिल्कुल सर, है ना। तो ये जो नाक हमारी भगवान ने दी है, इसमें जो 2 छेद दिए हैं, ये प्लग है, हम्म, ठीक है। जी, एक पॉजिटिव प्लग है, एक नेगेटिव प्लग है। अच्छा, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक में होता है, हाँ, हाँ, एक right, पॉजिटिव होता है, एक हाँ, नेगेटिव होता है जी ना? सर, तो ये भी हम भगवान ने हमारा सर्किट में हमें एक अलाइनमेंट का टूल दिया है। जी, तो आप अगर आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइंड हो तो आपके काम होंगे, बनते रहेंगे, और नहीं है तो नहीं होंगे। अब लोग कहेंगे नहीं हाँ, वो तो कुछ भी नहीं करता लेकिन वो तो बहुत बड़ा आदमी है, तो वो यूनिवर्स के साथ डिफॉल्ट में अलाइंड है, हो गया है, हाँ, उसका समय अच्छा चल रहा है, उसको हमारी जरूरत नहीं है। ओके, हाँ, हाँ, वो नहीं करेगा तब भी चलेगा क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट अच्छे समय से गुजर रहा है। ये तो उनके लिए है जो परेशानी में गुजर रहे हैं। डॉक्टर की दवा Problems की face जरूरत कर उसी रहे को हैं, पड़ेगी जो बीमार होगा, बिल्कुल, परेशान हो। हाँ। लेकिन हमें भी बताइए कभी होना नहीं। हाँ, बिल्कुल, कर्म सिद्धांत, समय अच्छा बुरा आना ही आना है, Plus बुरा समय minus आएगा time है, हाँ। तो डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। हाँ। किसी बीमारी के डॉक्टर हम है, किसी के अस्पताल में बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो फैक्ट है, जिंदगी है तो सुख दुख तो लगेगा। लगा रहेगा, बिल्कुल सर। तो ये स्वर हमें क्या फाइनेंशियल इश्यूज से भी निकाल अरे सकता है? आपकी जिंदगी अच्छी कर रहा है, आपका ऑफिस बढ़िया चलेगा, आपका काम हाँ, बढ़िया हाँ। चलेगा, Business तो में। अल्टीमेटली तो पैसे ही आएगा ना। हाँ, बिजनेस, लॉटरी की टिकट झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में ही बिकती है हाँ, क्योंकि वहां पे उसके कस्टमर है, कस्टमर है, ठीक है ना। बात है, जो रिच आदमी है उसको पता है बिना मेहनत के कुछ नहीं होने कुछ वाला, नहीं होने बिना कर्म के कुछ नहीं होने कुछ वाला। नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि वो ज्योतिष के, वास्तु के, रेकी के उपाय करके ही बड़े बनेंगे, कर्म ऐसा नहीं है। सेकेंडरी है ना। तो वो लॉटरी का टिकट खरीद लेते हैं, हाँ, ऐसा है नहीं। अच्छा, ये जान के ऐसा बनाया जाता है कि आप करोड़पति बनो मत बनो, हाँ, मुझे तो बना दो, बना दो, बिल्कुल सर, है ना। पैसा आप सबको नहीं बनोगे चाहिए, तो मैं कह दूंगा भाई तुम्हारी किस्मत है, हाँ, ठीक बात है, लेकिन मेरे पास तो तुम आ ही जाओगे ना। बिल्कुल सर, तो मेरे पास आ जाओगे तो कुछ तो देके ही जाओगे ना, मैं तो बहुत महंगा हूँ। जो ऐसे लोग जो करोड़पति बनाते हैं वो फीस भी अच्छी लेते हैं, तो वो करोड़पति वो तो बन जाते हैं। अच्छा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा सर, ओके, तो सर ये क्या स्वर विज्ञान हमारे चक्रस को भी, ये कैसे चक्रस या मेडिटेशन से किस तरीके से लिंक्ड ऐसा है, मतलब इज दिस लिंक्ड विद चक्रस को बैलेंस करने में इसको सब use चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है। अच्छा, ज्योतिष, हाँ, वास्तु, हाँ, ब्रीदिंग, स्वर विज्ञान, ठीक है, सब चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है। इवन हैंड राइटिंग आपकी जो है वो भी आपकी लिंक्ड है।
अच्छा आप जो सिग्नेचर करते हैं, आपके सिग्नेचर आपका ईसीजी रिपोर्ट होता है, सब बता देता है। आपका सिग्नेचर आपकी जिंदगी की सारी कहानी बता देता है। इंटरेस्टिंग सर। तो सर सिग्नेचर से हाँ, आराम से पता लग जाता है। आप मैं वही आपके उसमें वेबसाइट पे देख भी रही थी कि सिग्नेचर रिलेटेड कोर्सेज भी हैं, तो क्या वाकई में मतलब सिग्नेचर कैसे आपका लाइफ को पॉजिटिविटी मैं आपको एक इसमें ले जो जा आपके सकता है? दर्शक जो देख रहे हैं हाँ उनके लिए एक थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ। आपका सिग्नेचर अगर ऐसा है या आपने किसी का ऐसा सिग्नेचर देखा है तो आप उसको मैच करा के हाँ और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जी। साइन हम लोग करते हैं, हम्म आपने देखा होगा कुछ लोग साइन करके, जैसे RAJEEV है, तो V से उन्होंने एक रिवर्स की लाइन लगाई, R तक गई और फिर वहां से वापस यू टर्न लेके फिर वापस आगे गई। अच्छा ऐसे भी सिग्नेचर्स में रहते होते हैं ना? ओके तो आखिरी तक गई, आखिरी से पीछे एंड आ- से फिर स्टार्ट तक आई हाँ और स्टार्ट से फिर एंड की तरफ गई। V एंड है, जी। ठीक है? तो ये क्या यू टर्न बन गया? स्ट्रगल्स हाँ यू टर्न बन, स्ट्रगल नहीं है, अच्छा यू टर्न है, अच्छा यू टर्न है। लाइफ में हम्म कम से कम 2, मैक्सिमम 3 बार हाँ आपकी जिंदगी में उलट पलट हो जाएगा। ओ आपका जिंदगी में जो चल रहा है हाँ ये सब खत्म हो जाएगा अच्छा और एक नई जिंदगी आपको शुरू करनी पड़ेगी फ्रॉम द स्क्रैच। ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना स्क्रैच कर, अच्छा मान लीजिए आप कपड़े बेचते हो, हाँ कपड़े की दुकान है, हाँ जी ठीक है? आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा? कपड़े छोड़ के आप ईंट रोड़ी पत्थर बेचना शुरू कर दोगे, टोटल लाइन चेंज करवा जिसका एक दूसरे से कोई लेना देना ही दी। नहीं है, हाँ क्योंकि एक आ रही है हाँ, और एक जा रही है, तो जा दोनों में रही है। मैचिंग तो कोई अच्छा। है नहीं। तो आपका काम कैसा होगा? जो पहले था उससे बिल्कुल अलग बिल्कुल होगा। अलग आपका लाइफ बदल जाएगा, हाँ। आपका स्थान बदल जाएगा, हाँ। पुराने लोग आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। ये अच्छा। तब है जब दोनों लाइनें अलग अलग बिल्कुल क्लियर क्लियर दिखने, ओवरलैपिंग में चीज बदल जाती है। हो जाती है ठीक ठीक है है, मैं अभी बेसिक आपको बता हाँ रहा जी हूँ। अब ये लाइन आपने V से वापस ली, R तक आई, जी ठीक है? हो सकता है आप मिड में वापस आ जाओ, हाँ ठीक है? जी तो यू विल लूज 50% ऑफ योर बिजनेस, अच्छा देन यू विल टेक यू टर्न। ओके आधा नुकसान हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा बॉस मेरे बस का नहीं है ये, हाँ मैं छोड़ देता। यू टर्न मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए लगाए, जी यू टर्न आधे पे है, 5 लाख रुपए डूबने के बाद आपको अकल आ जाएगी कि भाई मेरे बस का नहीं है, नहीं ठीक है? चेंज कर लेना चाहिए 25% पे मुड़ गया तो 2.5 लाख डुबोने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरे बस का नहीं है, अच्छा ठीक है? आप अपना वहां से यू टर्न हाँ मार लो। हाँ दिक्कत कहाँ होती है? जहां पे R जहां से शुरुआत हुई, आपका जो साइन का अंडरलाइन जो आपने रिवर्स में लाए हो, जी वो R से भी पीछे चली गई, ओके हाँ बाहर निकल गए ठीक है आपके स्टार्टिंग पॉइंट से भी पीछे चली गई, जी ठीक है? हाँ और वहां से वापस आ रही है। हाँ अब क्या होगा मालूम? हाँ काम भी बंद होगा, कर्जे भी चढ़ेंगे। ओके क्यों? जो पीछे गए हो बैक ले गया वो बहुत लोन है। ज्यादा। आपने अपना तो लगाया, ओह। आपने दुनिया का पैसा भी उठा के लगा दिया, हाँ ठीक है? आपके ऊपर 10 लाख आपने लगाए थे, हाँ हाँ 5 लाख का लोन हो गया, जी अब 15 लाख डूबो के आप रिटर्न लोगे, उससे पहले नहीं लोगे। ओके सर एक छोटी सी लाइन से हाँ। आपकी जिंदगी पता लग गई, करेक्ट झूलेलाल जिंदगी हो जाएगी, कभी एट द टॉप कभी एट द बॉटम। आप लाइफ में स्टेबल नहीं रह सकते, 2 बार आपको ये टॉप बॉटम आपको फेस करना पड़ेगा फेस करना पड़ेगा। तो सर जैसे कहते हैं सिग्नेचर किया, सिंगल लाइन पूरी आनी चाहिए, देन डॉट्स 2 लगाने चाहिए, वो फुल स्टॉप हो जाता है, कुछ ऐसा कुछ होता है क्या इसमें? 2 डॉट्स वाला, हाँ मान लीजिए लाइन लगी हुई है, अंडरलाइन हाँ, है हाँ। और 2 डॉट है, हाँ लास्ट में 2 डॉट्स ये आदमी सेल्फ पिटी होके खुद अपने पर रोएगा, हाँ मेरी ही गलती है, मैं ही पागल हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, अच्छा सारा कसूर मेरा ही है, तुम सब ठीक हो, हाँ। अकेले में रोएगा और ऐसे बोलेगा। तो डॉट्स होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होने चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होना, एक ना, भी नहीं होना चाहिए। ना। अच्छा ओके अगर आप इसको एस्ट्रोलॉजी से मिलाओगे हाँ तो मैं ये बोलूंगा फिर साइन भी पत्री देख के बनेंगे। हम लोग हाँ सिग्नेचर डिजाइनिंग करते हैं अच्छा तो उसमें हम पत्री देखते हैं, अगर आपकी पत्री में मून खराब है, हाँ ठीक है, जी। और आप 2 डॉट लगाते हो, आप रोते ही रहोगे। ओके फिर आप मूवी देख रहे हो, ठीक है, और वहां पे वो आपका वो चल रहा है, नेशनल एंथम चल रहा है, हाँ तो आपका दिल रोएगा टीवी देख के, सीरियल देख के।
बहुत इमोशनल पर्सन। हाई इमोशनल हो जाएगा ना, हाँ है ना। नेशनल एंथम आया तो हमारे एकदम हाँ, इंडिया goosebump हो जाते हैं ना, पेट्रियटिज्म, हाँ ये सब चीज़ पे नेशनलिज्म जाग जाता है। मैच देखते हैं क्रिकेट का, हम उसमें पागल हो हो जाते जाते हैं, हैं। बिल्कुल, अभी देखिए है जो ना। कप जीता है, हाँ उस टाइम तो पे। एक क्रिकेटर को देखा तो ये मून की खराबी है। अच्छा, ऐसा आदमी सिग्नेचर के नीचे 2 डॉट्स लगाता है, हाँ उसको साइकिक इश्यूज होंगे ही होंगे, ओके। वो कभी ना कभी डीप डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा। तो सर जैसे कि कुछ ऐसे मैरिड कपल्स रहते हैं जिनको कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है, तो क्या स्वर विज्ञान इसमें भी उनको प्रॉब्लम में हेल्प कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, मतलब स्वर विज्ञान से आप जो है कुछ चीजें तो ठीक कर ही सकते हो, अच्छा, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, हाँ मतलब मेडिकल इश्यूज नहीं है, बट ठीक है, नहीं कंसीव छोटी कर मोटी पा कोई रहे हैं। प्रॉब्लम है तो वो रेक्टिफाई हो जाती है। सर अब ये बताइए कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारी कौन सी नाड़ी ज़्यादा एक्टिव है? हाँ, प्रैक्टिकल करा दूं? हाँ सर प्लीज़, बहुत हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही एक गुड अपॉर्चुनिटी रहेगा देखिए, इस चीज़ का। दोनों स्वर मतलब ब्रीदिंग, हाँ दोनों जी, नासल हाँ जी। नेजल से। सांस तो हम एक ही से लेते हैं, एक टाइम में एक ही नॉस्ट्रल हमारा चलता है, दोनों नहीं चलते। नॉर्मली ये हर 1 घंटे में स्विच हो जाने चाहिए। हाँ, 1 घंटा आपका लेफ्ट स्वर चले, 1 घंटा आपका राइट स्वर चले, ऑटोमेटिक स्विच होता वो ऑटोमेटिक स्विच ऑन ऑफ होता रहता है। ये बेसिकली एक गर्म श्वास है, एक ठंडी श्वास है, मैंने बताया ना प्लग है ये, है। हाँ, तो एक ठंडा है एक गर्म है। चंद्र नाड़ी तो and ये सूर्य आपकी नाड़ी। बॉडी का थर्मोस्टेट है। आपका टेम्परेचर कितना है, हमारा ह्यूमन बींग्स का कितना 97 98 के आसपास correct। रहता है। तो वो टेम्परेचर मेंटेन कैसे होता है, इसीलिए होता है कि एक आपने ठंडी सांस ली, एक गर्म सांस ली, 1 घंटा एक घंटा एक, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली देखोगे तो ये 1 घंटे में हर एक का चेंज नहीं होगा। ओके, किसी किसी का लेफ्ट 3 4 4 5 5 घंटे चलता है। तो ये अच्छी बात है कि मतलब मैं बता ठीक रहा हूँ, है। हाँ जी, अगर किसी का लेफ्ट 5 5 घंटे चलता है हाँ, तो वो मेरी तरह वेट पुट ऑन कर लेगा। ओह ओके, अच्छा ठीक है, अच्छा क्योंकि फैट डिपॉजिट हो जाता है। अच्छा। ठंडी सांस है तो ठंड से हाँ। क्या होगा, अंदर चीजें जम जाएंगी, हाँ, तो आपका फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा, या ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज, मतलब क्योंकि फैट बढ़ेगा। अच्छा खाली ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, हार्ट से लंग्स की आपकी कोई हाँ, इश्यूज हैं तो lungs वो की। भी हो सकते जी हैं। जी, लेकिन जो फैट है ये तो होगा ही होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है जिन लोगों का सूर्य स्वर ज्यादा चलता है, 4 4 घंटे 5 5 घंटे चल जाता है, जी, इन लोगों को आप कुछ भी कर लो, इनका फैट चढ़ेगा ही नहीं, अच्छा क्योंकि हर समय फायर इनहेल करते रहते हैं। हाँ, तो अंदर जो भी चीज है वो फटाफट मेल्ट बर्न आउट हो जाती है, जी, तो इनको मोटापा चढ़ ही नहीं सकता। ठीक है आइडियल कंडीशन में होना चाहिए कि हर 1 घंटे सवा घंटे में ये स्विच ऑन ऑफ होता रहे, ठीक है सर, लेकिन ये होता नहीं है। अच्छा जी, ठीक है, दोनों स्वरों की अपनी अपनी यूटिलिटी है, जी सर। कौन से स्वर में कौन सा काम करना चाहिए, कौन से ठीक है। स्वर में नहीं करना चाहिए, जी। तो वो यूटिलिटी है। दिक्कत क्या है कि हमें ये देखना है कि हमारी कौन सी ब्रीथ चल रही है। हाँ कौन सी ज़्यादा चल रही है, कैसे? 100% कोई भी ब्रीथ एक टाइम में चले ये रेयर होता है। अच्छा, ठीक है, तो आपका एक स्वर चल रहा है तो थोड़ा सा हाँ एक जो एक्टिविटी है वो आपकी दूसरी नॉस्ट्रल में हो सकती है। होगा, जी, आप इसको ऐसे समझ लो कि 80% तो एक ही सांस चल रही है, हाँ 20% थोड़ा बहुत साइड वाली उसमें भी ठीक है सर, रहता है। तो खाली वाला जो होता है हम उसको बोलते हैं रिक्त स्वर। जो ब्रीद नहीं चल रही है अच्छा वो रिक्त स्वर है। अच्छा, ठीक है, चेक करना है, जी, आप अपनी नॉस्ट्रल को ऐसे उंगली से बंद कर लीजिए हाँ जी, और फिर आप सांस लीजिए। हाँ ठीक है, अगर आपका जिस हिस्से में बंद किया है, अगर वो नॉस्ट्रल आपकी चल रही होगी तो आप सांस नहीं ले पाओगे। ठीक है, जी, इसका मतलब है आपका जो आपने बंद किया है वो सांस आपकी चल रही थी। चल रही थी, हाँ ठीक है, आपने बंद किया और आपको सांस लेने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि दूसरी वाली चल रही है, इससे काम ही नहीं हो रहा अभी। हो रहा, ठीक है, जी, तो एक एम्प्टी रहेगी और एक फिल्ड रहेगी। फिल रही, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप अपना ब्रीदिंग चेक कर सकते हो। ठीक है। तो सर इसमें मैंने सुना 3 नाड़ीज रहती हैं ना, चंद्र नाड़ी, पिंगला एंड सुषुम्ना। तो जस्ट अगर एक बिल्कुल ब्रीफ में इन तीनों का आप थोड़ा सा नेचर ऑफ वर्किंग बताइए, मतलब देखिए, इडा पिंगला सुषुम्ना हाँ, 3 नाड़ियां होती जी, हैं।
सिंपल याद रखने का मेथड है, इडा स्त्री है, हाँ स्त्री चंद्र है, हाँ जी तो ठंडी सांस जो है वो इडा है। ठीक है पिंगला पी से पुरुष, जी ठीक है, तो वो आपकी गर्म श्वास है। ठीक है जिनकी गर्म श्वास चल रही है वो भी ठीक है, जिनकी ठंडी चल रही है वो भी ठीक है, स्विच ऑन ऑफ हो रहा है प्रॉपर, ठीक है ठीक है। बीच में कुछ समय ऐसा होता है जब स्विचिंग होती है, हाँ जी तो स्विचिंग के समय में 10 सेकंड 15 सेकंड 20 अच्छा। सेकंड के लिए आपकी दोनों सांस चलती हैं, अच्छा वो स्विचिंग पीरियड है, ठीक है ठीक है। तो अगर आपकी 10-15-20 सेकंड चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है लेकिन अगर आपकी दोनों स्वर बराबर से चल रहे हैं जी तो फिर ये पहचान है कि शरीर में कोई ना कोई रोग बन रहा है। कुछ ड्यूरेशन भी होता है इस का मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, वो आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। नहीं मतलब ये चीज़ रहती है कि इतने टाइम लिमिट से ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए, 7 आवर से ज़्यादा नहीं सुषमना चलनी चाहिए, ऐसा नहीं, कुछ भी सुषमना तो रहता है? चलनी ही नहीं चाहिए। अच्छा बिल्कुल भी नहीं चलनी ना ना ना, सुषमना सिर्फ योगियों की चलती है। चाहिए। अच्छा सुषमना सिर्फ साधुओं योगियों की चलती नहीं है, वो चलाना जानते हैं उसको। अच्छा पर आप बोल रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं अंदर आपके हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर रही है। अनफॉर्चुनेट है ना, वो आप नहीं चला रहे फिर भी चल रही है। हाँ साधु उसको चलाना जानते हैं, अच्छा ओके ठीक है। ठीक है साधना करने की जो स्थिति है जी उसमें सुषमना एक्टिवेट होनी चाहिए। अच्छा जब आप कोई पाठ कर रहे हैं या नाम जब नहीं, पाठ नहीं कर, हाँ साधना कर रहे हैं। अच्छा। जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहते हैं, मेडिटेशन की बात करें। मेडिटेशन की स्टेट, अच्छा तो हायर मेडिटेशन स्टेट पे जाने के लिए सुषमना चलानी आनी चाहिए। अच्छा वो योग साधना में सिखाया जाता है अच्छा कि हाउ टू एक्टिवेट योर सुषमना, ठीक है उसका पूरा मेथड है, अच्छा ठीक है। जी साधुओं को वो आती है, जी आम आदमी की गलती से चल जाती है, अच्छा ठीक है। अगर आपकी सुषमना अपने आप चल रही है हाँ तो रोगी, जी और आप चलाना जानते हो तो योगी, हाँ ठीक सही है। बात है अब इसका करवट से क्या लेना देना, जी या ब्रीदिंग कौन सी है उससे क्या लेना देना। जी जब आप सोते हैं जी तो आपका शोल्डर, मान लीजिए लेफ्ट शोल्डर आपने पिलो में रख दिया, हाँ ठीक है। लेफ्ट शोल्डर पिलो में है तो राइट पंखे की तरफ हो गया, हाँ राइट तो आपकी राइट स्वर अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा ऑपोजिट डायरेक्शन में ये तो लॉक हो गया वर्क ना, करता है हाँ लेफ्ट तो लॉक हो गया, जी। लेफ्ट तो आपने पिलो में डाल दिया, हाँ आपकी बॉडी का प्रेशर लेफ्ट में आ गया, हाँ राइट अपसाइड आ गया राइट अपसाइड आ गया, तो हाँ अपसाइड इज फ्री, फ्री तो आपका राइट स्वर चलने लग जाएगा, अच्छा ठीक है। ठीक है रिवर्स करोगे तो रिवर्स हो जाएगा। जी तो जो लोग करवट पे सोते हैं हाँ उनका वेट या तो घटेगा या बढ़ेगा, अच्छा इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है ठीक है। लेकिन जो लोग सीधा सोते हैं, हाँ है ना, जी पीठ के बल सोते हैं, हाँ दोनों हाथ फैला के ऐसे आराम करके से, ऊपर हाँ। छत की तरफ देख के, देख के जी आप देखना इन लोगों की जिंदगी में रोग इनका पीछा नहीं छोड़ते। अच्छा ये जिंदगी में अपने, मान लीजिए अभी बच्चा है कोई 12 15 18 20 साल का, जी तो अभी उसको कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी बढ़ता शरीर है, अभी तो ऊर्जा है उसके अंदर, जी तो वो रिपेयर सिस्टम अभी काम कर जाता है। अच्छा लेकिन जैसे जैसे उम्र ज्यादा होगी रिपेयरिंग सिस्टम का आपका वीक होता जी। जाएगा। जी तो ऐसे बच्चे बचपन से ही देखिए, अपने बच्चों को सिखाइए कि अगर वो सीधा सोते हैं तो कोशिश करो, आप भी अगर सीधा सोते हो तो आप कोशिश करो कि आप करवट लेके सो। सो विच साइड इज रिकमेंडेड, किस साइड वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता अच्छा, है, वो किस ऐसा तरह है। के रोग हैं अच्छा उस पे डिपेंड अच्छा करता है। अच्छा मतलब ऐसा नहीं कि लेफ्ट में ही रख करके सोना चाहिए। ना ना ना, लेफ्ट सो राइट सो जो अच्छा मर्जी इससे सो, कोई फर्क नहीं है। वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। जी जी मान लीजिए आपका वेट है, हैवी है, हम्म तो आपका चंद्र स्वर ज्यादा चलता है ना, हाँ आपने बताया तो रात को सोते समय सूर्य स्वर चला के सो, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, राइट साइड में हाँ फैट बर्न होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट चलेगा तो वेट गेन होगा। तो आई थिंक जिसको वेट लूज करना है उसके लिए तो ये सबसे अच्छी वेट रेमेडी हो लूज, अब गई। ये मत कोई Right. पूछे कि मैंने क्यों नहीं किया। अच्छा राइट साइड में करवट लेके सोना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग सर। ठीक है, ठीक है बॉडी में आपके एक जला रहा है एक जमा रहा है, हाँ तो जो जलाएगा वो फैट जलाएगा, जो जमाएगा वो फैट जमाएगा, जमाएगा सही ठीक है ना। कह रहे तो आपका बॉडी कैसा है, हम्म क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से देखिए। लेकिन जो चिंता करने की बात है जिसको मैं कहूँगा वो है सीधा सोना। अच्छा बच्चों को आदत डालिए, अगर आप में है तो आप जो लोग 45 क्रॉस कर चुके हैं, जी सर अगर उनको सीधा सोने की आदत है, आप देखो उनके रोग खत्म नहीं होंगे। एक बीमारी छोड़ेगी दूसरी लग जाएगी, दूसरी छोड़ेगी तीसरी लग जाएगी, कुछ ना कुछ उनको लगा ही रहेगा। तो करवट लेके सोना इज अ बेटर ऑप्शन।
करवट लेके ही सोना चाहिए। हाँ किस करवट लेके सोना है, ये जिसको आयुर्वेद आता है वो वात पित्त कफ से अपने देख Balance ले कि कर आपका वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, अच्छा। कफ बढ़ा हुआ है, किसको बैलेंस करना है। अच्छा उसके हिसाब से आप अपनी ब्रीदिंग, सारी रात आप नहीं सो सकते जी क्योंकि सबकॉन्शियस जी में चले जाओगे तो फिर राइट, कौन सी करवट बदलेगी आपको पता नहीं। नहीं पता चलेगा। लेकिन जब तक आप कॉन्शियस हो हाँ तब तक कम से कम आप 2 घंटे 3 घंटे वो वाली ब्रीद लेके सो, हाँ आराम तो से। कुछ तो बॉडी रिपेयर होगी, करेक्ट करेक्ट है ना। जी तो थोड़ा सा इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट करी कि स्वर को प्रॉपर सीख के हाँ तभी इसको प्रैक्टिस में लाइएगा। ऐसे ही पॉडकास्ट में सुन के मेरे नहीं, किसी की भी हाँ जी कुछ भी मत यूज करिए, कुछ भी मत करिए, सीख लीजिए हाँ, प्रॉपर गुरु की आपके गाइडेंस के अंडर बिना ही उसके इसकी आपको प्रैक्टिस करनी सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा लेकिन रिजल्ट बहुत मैसिव है, बहुत ज़्यादा है। तो पावरफुल चीज़ जो होती है उसके रिजल्ट ज़्यादा ही होते हैं, ट्रू सर। है ना। तो वो अच्छे के लिए हो जाए तो ग्रेस ऑफ गॉड है, खराब हो जाए तो फिर मुझे मत बोलना कुछ। हाँ सर, एक क्वेरी है कि मेल एंड फीमेल का ईड़ा एंड पिंगला नाड़ी अलग अलग ऑपोजिट रहता है कि सेम रहता नहीं नहीं नहीं, ये तो बॉडी स्ट्रक्चर है, ये सेम ही रहता है, है? अच्छा ओके ठीक है ये सेम ही रहता है। आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल जो है जी। वो हमेशा चंद्र नाड़ी ही रहेगी, अच्छा राइट नॉस्ट्रल जो है वो आपकी सूर्य नाड़ी ही रहेगी, अच्छा उसमें जेंडर वाइज नहीं है भगवान। अच्छा नहीं ये कॉमन पूछ ही रही रहता है, थी। ये कॉमन ठीक ही है। रहता है। अच्छा सर, स्वर विज्ञान में ये तत्व क्या चीज़ है, तत्व का क्या इम्पोर्टेंस है, थोड़ा सा अगर शॉर्ट इसके बारे में बताएं तो। देखिए एक ना बेसिक चीज है कि आपने स्वर देख लिया, लेफ्ट चल रहा है राइट चल रहा है, हाँ जी लेकिन एक चीज होती है आपका तत्व कौन सा चल रहा है। हाँ वो जी तत्व 5 तत्व हैं हमारे, अच्छा। अग्नि पृथ्वी आकाश जल वायु। ठीक है तो आपका ब्रीद कोई भी चल रहा हो, जी सर। लेकिन अगर आपका अग्नि तत्व चल रहा है, अच्छा यानी राइट नॉस्ट्रल चल रही है। नहीं नहीं हाँ तत्व, अच्छा ओके सॉरी। हाँ ब्रीद नहीं, यहाँ हम तत्वों की बात कर रहे हैं। हाँ जी अगर आपका अग्नि तत्व चल रहा है हाँ और मान लीजिए अग्नि तत्व के समय में आपने किसी को पैसे दे दिए, हाँ उधार दे दिया मान लीजिए, जी मर जाएगा, अच्छा। वो आपके पास वापस नहीं आएगा क्योंकि अग्नि तत्व चल रहा है ना। तो वही मैं पूछना चाहती कि तत्व तत्व कैसे जान सकते हैं कि ये क्या टेक्निक है? तत्व जानना समझना इतना आसान नहीं है। अच्छा आप पूछ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जी। तत्वदर्शी होना, तत्वों को समझना, इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ओके सो मतलब इट्स अ टोटली सेपरेट टॉपिक टू डिस्कस। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हाँ जी इतना भी मतलब कुछ बहुत बड़ा नहीं है, बट प्रैक्टिस उसके लिए बहुत चाहिए। अच्छा बड़ा नहीं है, बड़ा कुछ भी नहीं है, जी समझ में आ जाए तो कोई भी चीज बड़ी नहीं है ना, हाँ जी करेक्ट सर। लेकिन प्रैक्टिस बहुत चाहिए उसको Okay, पकड़ने के लिए। हर इंसान, आप स्वर तो पकड़ लोगे लेफ्ट है राइट है, करेक्ट। लेकिन तत्व पकड़ना इतना आसान नहीं है। अच्छा जैसे हम नॉर्मली सांस लेते हैं, जी अब जैसे मान लीजिए अभी मैं सांस ले रहा हूँ, जी। ठीक है, तो मेरी नाक ये है और यहाँ से 4 उंगल पे मैंने ये हाँ पेपर एक रख लिया, ठीक है। अच्छा तो हम सांस छोड़ते हैं ना, तो छोड़ने के समय हमारी सांसों का एक फ्लो है अच्छा ना, ठीक है हाँ पावर है उसमें, करेक्ट कितनी छोड़ रहे हैं, हाँ ठीक है। तो अगर आपकी सांस सिर्फ यहीं तक जाती है, 8 उंगल तक जाती है, जी तो अग्नि तत्व चल रहा है, उससे नीचे जा ही नहीं रही। हाँ जब उससे नीचे जाएगी तब आपके बाकी तत्व चलना शुरू होंगे। अच्छा तो वो आपकी ब्रीदिंग की पावर एनालिसिस है, अच्छा ओके ठीक है। कितनी सांस आपकी पावरफुल है जी जब आप ब्रीद आउट करते हो। हाँ उसका तरीका ये है, आपको अगर चेक करना हो ना तो एक प्लेन पेपर ऐसा हाथ ठीक पे है। रख लीजिए जी और ऐसे यहाँ पे रखिए, जी ठीक है। यहाँ गर्दन ठीक है। अपनी ऐसे होल्ड कीजिए, हाँ सांस लीजिए, हाँ सांस छोड़िए, ठीक है। हम्म अब पेपर आपका हिला हाँ या नहीं हिला, तो उससे पता लग जाएगा कि वहां तक जहाँ पेपर आपने रखा है वहां तक आपकी सांस पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही, ठीक है। अच्छा यहाँ तक पहुंच रही है तो ये वाला तत्व चल रहा है, अच्छा थोड़ा नीचे चले गए तो ओके। तत्व बदल गया। हाँ लेकिन अब जब आपने नीचे किया तो पेपर नहीं हिला, इसका मतलब अब ऊपर तक ही वाला चल रहा है। अच्छा तो पहला तत्व कौन सा है? अग्नि अग्नि तत्व है, तत्व ओके अब समझ आई। हाँ ठीक जी है। ठीक ऐसे 5 तत्वों की ठीक है। वो है, पूरी ठीक है। मैथमेटिक्स है, ठीक है इसीलिए उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक। प्रैक्टिस से आएगा वो। बट लेकिन- दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है, दोनों चीजों को एक हाँ, साथ हाँ। सिखाया जाता है। 25% जैसे क्वेश्चन पेपर होता है ना, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर हाँ होता जी है,
तो 4 सवाल है उसमें, हाँ 25-25 के 4 है। जी सर। तो जो ब्रीदिंग इनहेल आउटहेल है हाँ ये 25% है, अच्छा, जो स्वर की हम बात कर रहे ये हैं। 25%। अच्छा 25% इसका और है, फिर आगे जाके 2 चीजें और हैं। अच्छा। जब चारों आपके अलाइन हो जाएंगी हम्म। तब जाके आप महात्मा बनते हैं। अच्छा। तो स्वर जो है वो महादेव से मिलने का नाम है। जिसने स्वर साध लिया वो महादेव हो जाता है। अच्छा महादेव हो जाता है मतलब महादेव का हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, हाँ आम आदमी ज्यादा हाँ नहीं कर बिल्कुल पाता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ यूजेज आपको मैं बता देता हूँ। हाँ। जैसे पेमेंट की बात आई, अगर आपने किसी को अग्नि तत्व में कुछ पैसे दिए हैं तो ये यकीन मानो आपके पास वो पैसा आने वाला नहीं है, वो गया, that's a loss। वो दान समझ लेना, भस्म हो गया ना, अग्नि में भस्म हो गया। ओह तो अग्नि तत्व में किए गए कोई भी काम भस्म हो जाता है। अच्छा। शेयर बाजार में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, हाँ आजकल शेयर बाजार का अब तो खैर बहुत हाल खराब हो गया, जी। लेकिन भूत बहुत चढ़ा हुआ था लोगों को। हाँ बिल्कुल सर। अगर आपने ट्रेडिंग करने के समय में अग्नि तत्व में शेयर खरीद लिए 100% नुकसानदेही है, ओह लॉस हो गया उसमें। लॉस हो जाएगा। तो ट्रेडिंग कब करनी है, उसका टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे निकालना है, उसका पूरा फॉर्मूला है। ओके वो निकाल के आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करो, आपका लॉस कभी नहीं होगा। अच्छा, तो वो भी इसमें सिखाया जाता है, पर्टिकुलर एक टॉपिक है। स्वर सिद्धि योग होता है एक, अच्छा हर स्वर में एक समय होता है जब उस समय में कोई भी काम करो वो सिद्ध होता है। सिद्ध होता है मतलब हो जाता है, चाहे आप कोई विश मांगे वो भी पूरी हो जाती है। अच्छा कुछ भी। ओके ठीक है। इंटरेस्टिंग। तो वो अगर आपने अलाइनमेंट सारी आ गई आपको जी कि तत्व भी अलाइन कर लिया, ब्रीथ भी अलाइन कर ली, हाँ ठीक है, पंचांग भी अलाइन कर लिया, Correct, और sir. फिर आपने वो काम किया, हाँ हाँ तो उस समय में जो भी काम करोगे वो हो ही जाएगा, हाँ उसमें आप फेल नहीं हो सकते। अच्छा ठीक है ना। बिल्कुल तो सर। शेयर ट्रेडिंग के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को ये मेथड बताया, जिन लोगों ने सीखा। 1-2 वीडियोस भी हैं जिसमें लोगों ने, स्टूडेंट्स ने खुद बताया अच्छा कि सर शेयर बाजार में हमने बहुत अच्छा पैसा कमाया आपकी टेक्निक यूज करके। तो मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस हैं जो आपको मिल जाएंगे ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिनको इंटरेस्ट है इस फील्ड में उनको तो ज़रूर देखना चाहिए ये वीडियो। एंड एनीहाउ एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि होता क्या है कि आजकल जो बच्चे हैं छोटे, तो जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहना नहीं मानते, तो क्या स्वर विज्ञान में इसका कोई रिजॉल्व करने का वे है कि बच्चे सुनने लग जाएं? बहुत आसान है। क्या प्लीज सर बताइए, आई थिंक काफ़ी व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। स्वर विज्ञान में बच्चे मान जाए, या आपने किसी दुकान पे जाके डिस्काउंट मांगना है वो डिस्काउंट मान जाए, अच्छा सर, ऐसा भी हो उसका भी जाएगा? सेम ही मेथड है। अच्छा अब आप मेरे सामने बैठे हो, जी ठीक है, हाँ जी मेरे को आपसे अपनी कोई बात, मतलब वैसा नहीं कि कोई जादू टोना टोटका बता रहा हूँ, correct, correct. नॉर्मल रूटीन सेंस में अगर हम बात जी करें तो, जी कि आप मेरी बात से कन्विंस हो जाओ, जी करेक्ट। ठीक है, मेरे को इतना ही करना है बस। हाँ तो मैं क्या करूँगा, मेरी राइट ब्रीथ चल रही है इस समय में, मान लीजिए, अच्छा ठीक है। ठीक है, तो आई विल पुट यू एट माई राइट। अच्छा ठीक है, अच्छा जैसे अभी मैं बैठा हुआ हूँ, अगर मेरा राइट चल रहा है इस समय में, हाँ। तो मैं आपको जो भी बात बोलूंगा आप कन्विंस हो जाओगे, अच्छा जी मेरी और आपकी कम्युनिकेशन बन जाएगी। जी जी ठीक है, अब मेरा चल रहा है लेफ्ट, हाँ तो मैं अब आपको कन्विंस करना चाहता हूँ, हाँ आपको तो नहीं कह सकता आप मेरे लेफ्ट में आ जाओ, हाँ बिल्कुल बच्चा तो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। है ना। क्या करें, अपनी पोजीशन चेंज करें। थोड़ा सा गर्दन से घूम, हाँ अब आप लेफ्ट पे आ गए, हाँ ठीक है। डिस्काउंट लेना है दुकानदार से, हाँ। सामने मत खड़े हो कभी भी, अच्छा आप काउंटर पे दुकानदार के बिल्कुल सामने खड़े हो जाओगे, डिस्काउंट नहीं देगा। अच्छा अगर देता है तो मतलब अच्छा, आप ऐसी जगह ट्राई मत करना जहाँ बोर्ड लगा है यहाँ डिस्काउंट नहीं Discount मिलता और आप नहीं वहाँ है, बोलो correct. हमने तो ट्राई किया था मिला नहीं, क्योंकि ऐसा होता है। correct. एक ने मुझे बोला कहता सर वहाँ पे लिखा हुआ है डिस्काउंट लेने वाले, 1 रुपया डिस्काउंट लेने वाले को 10,000 रुपये इनाम। अच्छा तो क्या स्वर आपका वहाँ पे भी काम करेगा? ऐसा नहीं है भाई, हाँ, नहीं होगा। थोड़ा देखना पड़ेगा। बिल्कुल सर। जो एप्लीकेबल है लेकिन अप्लाई हो नहीं पा रहा, हाँ वहां पे हमारे को ये हेल्प करेगा, अच्छा है ना। हम किसी के ऊपर जादू टोना थोड़ी कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम नॉर्मल कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम हमारी बात मान ले। हाँ बेसिकली जो स्वर चल रहा है सामने वाला पर्सन उस साइड पर होना चाहिए। राइट चल रहा तो वो राइट में, लेफ्ट चल रहा तो वो लेफ्ट में आ जाए। हाँ कोर्ट में जज साहब सुनाने वाले हैं, फैसला बेल होगी कि नहीं होगी। अच्छा जज साहब का राइट चल रहा है, आप उनके लेफ्ट पे हो, आपकी बेल नहीं होगी, हाँ करेक्ट। हाँ
है ना? बिल्कुल सर। क्योंकि जो अलाइनमेंट पे है बात उसकी चलेगी ना। हाँ हाँ बिल्कुल। आप अलाइनमेंट से अपोज में हो तो आपकी जी। बात नहीं चलेगी। हाँ यू आर आस्किंग फॉर बिल नहीं मिलेगी। नहीं तो क्या जज साहब को इधर उधर करें? नहीं, जज साहब को इधर उधर नहीं करना, अपनी गर्दन लेफ्ट राइट करो। हाँ ठीक बात when you talk to your जज, हाँ जब आप उनकी तरफ देख रहे हो, ध्यान कर रहे हो, जज साहब आपको देख रहे हैं, हाँ आप थोड़ा सा अपनी सांस पे उनको लेके आ जाओ। हाँ दिस विल हेल्प यू। हाँ ट्रू ट्रू। सर एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या स्वर विज्ञान से हम हमारे प्लैनेट्स को जो हमारी कुंडली के अंदर जैसे भी प्लेस्ड है, ठीक है, कुछ से ऑफ कोर्स सारे प्लैनेट्स पॉजिटिव नहीं होते हैं, काफ़ी ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कभी नेगेटिव वर्क करते हैं या आपकी लिए सही प्लेसमेंट नहीं है, तो क्या हम स्वर विज्ञान की हेल्प से उन प्लैनेट्स को भी कंट्रोल में किया जा सकता है या उनका नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, दैट मतलब कोई प्रॉब्लम ना वो फेस करे? 101% किया जा सकता अच्छा। है। जब इसमें हम पूरा एडवांस कोर्स कराते हैं डिटेलिंग में, हाँ तो हम उसमें बताते हैं कि कौन सा स्वर, कौन सा तत्व के साथ कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट होता है, अच्छा। कितने बजे से लेके कितने बजे तक आपका कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट होगा, हाँ यही सब उसमें सिखाते हैं। अच्छा बहुत डिटेल्ड है ये कोर्स, छोटा नहीं है। अच्छा वो वहाँ पे आपको सब सीखने को मिलेगा। अच्छा, मतलब प्लैनेट्स भी आप स्वर विज्ञान के उससे कंट्रोल में आ सकते हैं आपके ब्रीदिंग से ही संसार है। हाँ ये यूनिवर्सल एनर्जी है, आप और हम यूनिवर्सल एनर्जी का एक चैनल है। करेक्ट सर। तो प्लैनेट भी तो उसी चैनल में एनर्जी फ्लो कर रहे हैं ना, जी 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 तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। करेक्ट। मेरे घर की वायरिंग ठीक है, हाँ स्विचेस अच्छे लगे हैं, सर्किट अच्छे बने हुए हैं, तो मेरा फ्लो नहीं बिगड़ेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब मैं बीच में टेप टूप लगा के जोड़ जाड़ लगा के हाँ। जुगाड़ वाला काम करके वायरिंग घर की कराऊं, हाँ हाँ तो फिर तो पटाखा कहीं पे भी बोलेगा ना। हो जाएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल वही वाला सिस्टम। जी। सर एक चीज़ मैं और पूछूंगी, जैसे कई कुछ नेगेटिव एनर्जीज जो आजकल काफ़ी एक ट्रेंडिंग टॉपिक भी चल रहा है ये भी, तो क्या नेगेटिव एनर्जीज आपके ऑरा को खराब ना करें, उसके लिए भी स्वर विज्ञान कहीं ना कहीं हेल्प करता है? आपका ट्रांसफॉर्मेशन ही हो जाता है ना, फिर आपको नेगेटिविटी तंग ही नहीं करेगी। अच्छा जब आप प्रैक्टिस करोगे इसकी, हाँ। स्वर की, जी। तो आपके प्लैनेट्स बदल जाएंगे, आपके प्लैनेट्स का इफेक्ट बदल जाएगा। हाँ ठीक है ना? तो जो नेगेटिविटी है वो क्या है? वो भी तो कोई प्लैनेट ही है ना। करेक्ट। राहु की एनर्जी है, राहु की नेगेटिविटी है, वो हाँ। आपको इम्पैक्ट कर रही है। बिल्कुल। जब आपने राहु को ही साध लिया साधना से, हाँ, स्वर हाँ, साधना हाँ, से, राइट। तो वो राहु आपको तंग नहीं करेगा। एक ना बड़ा क्यूरोसिटी के साथ इसी डिस्कशन पे एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, हम हमारी कुंडली में जो भी दोष लेकर आए हैं, ठीक है, कहीं कुछ ना कुछ बैड कर्मास का आपका पास्ट लाइफ का इफेक्ट है, हम लोग ये लेकर आए हैं जो भी दोष है, आप बता रहे हैं कि स्वर विज्ञान से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट मीन्स उस पर्सन की लाइफ में अगर वो स्वर विज्ञान को बहुत अच्छे से फॉलो करता है, अच्छे से प्रैक्टिस करता है, प्रॉपर लर्निंग के बाद आपके जो गुरु हैं उनकी सानिध्य में रह के प्रॉपर टीच वो करके आगे बढ़ते हैं, तो क्या मतलब उस पर्सन की लाइफ में कभी नेगेटिव नहीं होगा? या फिर जैसे टाइम होके जो चीज़ आई है कुछ प्लस माइनस आया, इस पे थोड़ा सा 2 मिनट आप मैं बताइए। बता देता हूँ। हम सब अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। हाँ पहली बात तो जो हो चुका है वो रिवर्स नहीं हो सकता। हाँ वो ऑफ कोर्स। ठीक है। आप सोचो कि आपके पास में कुछ गड़बड़ हुई थी, अब आप स्वर सीख लो तो वो पास का रिवर्सल हो जाएगा, जी। वो नहीं होगा। हाँ फ्यूचर की मैं बात कर रही हूँ। फ्यूचर में आपके साथ कुछ अनहोनी होनी होगी, कुछ बुरा होना होगा, तो बहुत की बजाय थोड़ा सा होके रह जाएगा। वो इम्पैक्ट आएगा कहीं ना कहीं, बट आएगा। उतना अफेक्ट नहीं करेगा जो आपको फर्क एक्चुअल नहीं में पड़ेगा। करता है। देखिए, दो चीजें होती हैं। हाँ। हम बीमार पड़ते हैं, हाँ हम बीमार पड़ते हैं तो हम कोई ऐसी चीज खाते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए, जी। तो स्वर आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है। अच्छा। हाँ ठीक है। अब जब आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई तो जो बीमारी का वायरस है वो आपके ऊपर आएगा, हाँ अटैक करेगा, वो अपना धर्म पूरा करेगा, हाँ। लेकिन आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगा। अच्छा। ठीक है। इसको आप सरल भाषा में सुनोगे तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऊपर वाला तकलीफ तो जो देनी है सो दे, हाँ लेकिन हमें सहने की शक्ति दे। हाँ तकलीफ में कौन आता है? जो सह नहीं पाता, हाँ और कुछ नहीं है। करेक्ट। तकलीफ सिर्फ वही है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हो, जिसको आप सह नहीं पा रहे हो। हाँ। सिर्फ वही तकलीफ है, बाकी हाँ दुनिया जी। में कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? जी। बॉयफ्रेंड छोड़ गया, गर्लफ्रेंड छोड़ गई,
सह नहीं पा रहे हो, बहुत हाँ, कॉमन हाँ, प्रॉब्लम आजकल है बच्चों के लिए, है ना? बिल्कुल। बच्चों की छोड़ गई तो आप परेशान हो, हाँ आप में टॉलरेंस नहीं है, हाँ आज आप नहीं सह पा रहे हो, ठीक है, 10 साल बाद आप अपनी इसी चीज पे हंस- हंसोगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसी छोटी छोटी बातें थी जिस पे इतनी टेंशन ली जाती थी। हाँ तो ये टेंशन है ही नहीं, हाँ लेकिन अभी आपसे हैंडल नहीं हो रही, हाँ ठीक है। जब आप हैंडल करके निकल जाओगे आपको लगेगा यार ये क्या बेवकूफी करी थी। हाँ, आज जिन बातों पे आप अकेले में रोते हो उन्हीं बातों पे कल आप अपने ऊपर हंसोगे। ट्रू, एब्सोल्युटली क्यों? पहले टॉलरेंस नहीं थी, अब मजाक लगता अब मजाक लगता है ना? जी। तो सहने की शक्ति आ जाती है। मतलब वो जो स्वर विज्ञान के थ्रू हमने हमारे प्लैनेट्स को ठीक कर लिया, हम शक्ति पा जाते हैं जिससे वो हमारे पर बैड इम्पैक्ट डाल ही ना सके, अच्छा मतलब इतना ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। और पॉजिटिव हो जाता है। ऑरा क्लीनिंग भी आप बताते हैं, वो भी सिखाते हैं? वो भी और कुछ होता क्लीनिंग रेकी का पार्ट है? है, अच्छा, वो रेकी का पार्ट है, बिल्कुल वो सर। रेकी का पार्ट है। कभी नेक्स्ट टाइम अब रेकी के ऊपर जरूर डिस्कस करेंगे, टाइम लिमिटेशन का है। एंड रियली थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला आपके विजिट्स के या लिए। मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपसे इतना कुछ सीखा है। एंड आई रियली फील कि हमारे व्यूअर्स भी आज स्वर विज्ञान के टॉपिक को लेके, भृगु नंदी नाड़ी के टॉपिक को लेके काफी कुछ उनको हेल्प मिलेगा इस चीज को आप लेके। लोग कमेंट जरूर करिए, बताइए कि आप बिल्कुल। लोगों को बातचीत कैसी लगी, बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूर बताइए डू हमसे। शेयर योर कमेंट्स एंड अच्छा लगा बुरा लगा डजंट मैटर, लेकिन आप बताओ, हाँ और अगली बार क्या देखना चाहते हो थोड़ा सा वो बता दो। हाँ, हमें इजी हो जाएगा इसमें। हमें आगे easy हो मेरा जाएगा। क्लोजिंग लाइन में यही था कि मैंने बोल दिया आपकी नहीं closing नहीं, line। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आवर टुडेज शो। आशा करती हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, जहाँ हमने आज बात करी मिस्टर राजीव अरोड़ा, जो एक रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ भी कमेंट्स हैं, फील फ्री टू रीच आउट टू अस। टिल देन, स्टे हेल्दी, कीप शाइनिंग।